अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिस्कशन फोरम में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा डिस्कशन फोरम का सेशन है टास्क 8 पे और हमारा टॉपिक है डिस्कवरिंग सेल्फ एस्टीम अंडर इस्लामिक फिलॉसफी, जिसको प्रेजेंट करेंगे फाहद अवैस फ्रॉम कम्युनिटी 6 ग्रुप 12। आज का सेशन इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फाहद, आप अपनी स्लाइड शेयर करके तो शुरू करिए। इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मेरा नाम फ़हद अवैस है और मैं आईएमएस के ग्रुप 12 से आया हूँ, जो मैं प्रेजेंट करूँगा सेल्फ एस्टीम के ऊपर। ठीक है, इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं एक बात करूँ कि एक सड़क जा रही है, ठीक है, और उस पे आप सब खड़े, एक बंदा है, अपने आप को सोचे कि हम खड़े हैं, ठीक है, और वहां से ना एक गाड़ी चलती हुई है और वो हमसे पूछे कि ये सड़क कहाँ जा रही है, ठीक है। आप उसको कहेंगे कि आप मुझे बताओ कि आपने जाना कहाँ है। मैं तो सड़क तो बहुत हर जगह घुमाएगी, आपने कहा वो बताएगा जहां सड़क चली जाएगी मैं वहां चला जाऊंगा। हम कहेंगे ये क्या बात है, तुम्हारा अपना क्या गुम। अब उस बंदे की तरह, वो जो गाड़ी वाला है, उसकी तरह नहीं बैठना यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में, कि जहाँ ये प्रेजेंटेशन ले जाएगी हम वहीं पहुंच जाएंगे। इस तरह नहीं बैठना, अपना गोल सेट करें और फिर इस प्रेजेंटेशन को सुने, तो इंशाल्लाह जरूर कोई बेनिफिट होगा, इंशाल्लाह। और आज मैं सेल्फ एस्टीम को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह, अंडर इस्लामिक फिलोसफी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब अब सोचे आप अपने घर में हैं और आप ठीक है, हम सेल्फ एस्टीम पे स्टार्ट करते हैं। सोचे आप लोग चल रहे अपने घर में, बिल्कुल सुकून से चल रहे थे, ऐसे सही तरह चल रहे थे। सामने आपको ना एक शीशा नजर आया, ठीक है, पूरा शीशा लगा हुआ था। आप उस शीशे के आगे खड़े हो गए। आपने कहा हाँ अच्छा, अब मैं शीशे के आगे खड़ा होकर और अपने आप को देख रहे। ये शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखना इज सेल्फ परसेप्शन। ये सेल्फ परसेप्शन है, अपने आप को परसीव करना। अभी अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि देख के वो हो रहा वो हो रहा, नहीं, सिर्फ अपने आप को देखना इज सेल्फ परसेप्शन। अब अगर अपने आप को आपने देख लिया ना, अब आपको जजमेंट देगे कि मेरी शर्ट अच्छी लग रही है, मेरी पैंट अच्छी लग रही है, मेरे जूते, मेरे बाल अच्छे हैं, जहां भी मैं जा रहा हूँ उस लिहाज से देखूंगा कि मैंने ये सही पहनी हुई नहीं पहनी हुई। ये चीज, ये जो जजमेंट है ना, ये सेल्फ एस्टीम है। बस इसकी बेसिक्स है ये चीज। ये सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ एस्टीम की बेसिक्स है कि ये जो जजमेंट आप देगे ना, ये सेल्फ एस्टीम है। अगर तो आपकी जजमेंट अच्छी निकल आई ना, तो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाएगी। जजमेंट गंदी निकल आए, आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी। इतनी सी बेसिक्स है। अब सेल्फ एस्टीम आपकी आइडेंटिटी बताएगी। ये एक और बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, मगर वन ऑफ द थिंग जो आपकी आइडेंटिटी बताता है वो सेल्फ एस्टीम है। इसी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ वर्थ है, उस तरफ हम नहीं जा रहे इंशाल्लाह। ये बेसिक्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आप शीशे के आगे आके खड़े हुए, बिल्कुल, आपने अपने आप को देखा, आपने कहा हाँ अच्छा मैं ऐसा लग रहा हूँ, ये सेल्फ परसेप्शन। उसके बाद आपने जजमेंट दी कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरे बाल अच्छे लग रहे, बाल अच्छे नहीं लग रहे, दिस इज सेल्फ एस्टीम। और याद रखिएगा, जब तक आप अपने आप को नहीं देखेंगे, आप अपने बारे में जजमेंट नहीं दे सकते। इसका मतलब सेल्फ एस्टीम एक छत है जिसका पिलर सेल्फ परसेप्शन होगा। जब तक सेल्फ परसेप्शन नहीं होगा, सेल्फ एस्टीम नहीं खड़ी हो सकती। और ये सिर्फ शीशे में देखने तक की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा शीशे में देख के आप सेल्फ परसेप्शन करें, नहीं, अपने आप को अंदर से देखें। क्या मेरी क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी है, क्या मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी है, पहले अपने आप को देखे कि है या नहीं है, फिर उसके बाद जज करे, और फिर आपकी सेल्फ एस्टीम ऊपर या नीचे होगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, आज ना मैं इंशाल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वहां से लेके आऊंगा सेल्फ एस्टीम के कॉन्सेप्ट को। हमने जो कॉमन, एक बहुत सी कॉमन सी स्टोरी है ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, वो ये सुनिए कि अल्लाह ने
हजरत आदम को बना दिया था, रख दिया था, और फिर फरिश्तों से कहा था कि उनको सजदा करो, जिसमें इब्लीस भी था। तो सब ने किया था और इब्लीस ने नहीं किया था। और मगर हम इस स्टोरी में ना बहुत सी जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो बहुत मिस कर देते हैं, क्योंकि हम कुरान खुद नहीं पढ़ते। तो आज मैं वहां से शुरू करूंगा। अल्लाह ने अनाउंस किया, ठीक है, अल्लाह ने, पहले मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में लेके चलूंगा। अल्लाह ने एक मीटिंग बुलाई सारे फरिश्तों की, सारे फरिश्तों की, ठीक है। उसमें सिर्फ अल्लाह ने अभी अनाउंस किया, इन्नी खालिकुन बशर मिन तीन, आई एम अबाउट टू क्रिएट अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम क्ले। तीन होता है क्ले। अभी आदम को बनाया नहीं है, अभी सिर्फ अल्लाह अनाउंस कर रहे हैं अपनी जो फरिश्तों की मीटिंग है उसमें, कि मैं आदम को बनाने लगा हूँ। और किससे बनाऊंगा? क्ले से, मिट्टी से, डर्ट से। जो तीन है ना उसका अरबिक में, उसको इंग्लिश में करें तो क्ले। उसके बाद अल्लाह ने कहा फैज़ा सवैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही व्हेन आई एम डन बैलेंसिंग हिम एंड व्हेन आई ब्लो इनटू हिम फ्रॉम माय रूह। उसके बाद अल्लाह ने कमांड किया सारे फरिश्तों को, फ़क़अू लहू साजिदीना, सो दे फेल इनटू सजदा टू हिम। अब अगर मैं कोई बेसिक बात करूं, बेसिक बात, मैंने तीन चीजें बोली है। तीन, एबिलिटी टू बैलेंस और रूह। अब अगर मैं सिर्फ तीन पे आऊं, सिर्फ अगर मैं ये देखूं कि मिट्टी से हमें बनाया गया है, तो बाकी एनिमल्स को भी तो मिट्टी से बनाया गया है। मैं देखा था मेजर ऑफ द स्पीशीज मिट्टी से बनी हुई है। मेजर एनिमल्स तो सारे मिट्टी से बने हुए हैं, हम भी मिट्टी से बने हुए हैं। तो ये तो कॉमन एलिमेंट हो गया। मेरे और एक घोड़े में क्या फर्क हो गया, अगर मिट्टी से ही सबको बनाया गया। इस इस बेसिस पे तो फरिश्तों ने नहीं सजदा किया होगा, अगर लॉजिक से बात की जाए, ठीक है। और जो कि बाकी चीजें भी है हमारी, वो भी एनिमल से काफी मिलती है। जैसे एनिमल्स फूड और शेल्टर के लिए बहुत कोशिश करता है, इसी तरह हम भी फूड और शेल्टर के लिए कोशिश करते हैं। पढ़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि फूड और शेल्टर चाहिए हमें, बेसिक चीजें हैं। तो तीन इज द कॉमन एलिमेंट जो हमारे और एनिमल्स और बाकी सारी स्पीशीज में पाया जाएगा, कॉमन एलिमेंट। पीछे रह गई दो, इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो तीन से ज्यादा है, कुछ तो ऐसा है। वरना हम तीन की बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते फरिश्तों ने हमें सजदा किया। कुछ तो ऐसा है। वो क्या है? फइजा सवैतुहु, एबिलिटी टू बैलेंस, और वनफख्तु फीहि मिन रूही, अल्लाह की रूह। अब हमारे अंदर अल्लाह ने एबिलिटी डाली है बैलेंस करने की, मगर जो बंदर है वो तो एक हाथ से दरख्त पे चढ़ सकता है फिजिकली। तो बैलेंस उन एनिमल्स के पास ज्यादा है, हमारे पास तो नहीं है। मैं एक बर्ड देख रहा था जो एक पाँव पे खड़े होकर सोता है। तो ये तो बैलेंस ज्यादा अच्छा नहीं है? हम तो एक पे खड़े ही नहीं हो सकते। इसका मतलब है फिजिकली बैलेंस से हट के भी बात हुई हुई है यहाँ पे। सिर्फ ये बात नहीं कि हम दो पाँव पे खड़े हो सकते तो हमारे पास बैलेंस है, नहीं। हैंड रेज हुआ, पता नहीं अभी। अभी अच्छा, लो हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एबिलिटी टू बैलेंस की मैं बात किया था, इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी है जो हम सिर्फ फिजिकली नहीं, और भी तरीकों से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हम थॉट और इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। मतलब अगर कोई बिल्ली है, सच एग्जांपल है, बिल्ली है, वो कोई कोई भी एक्शन करेगी ना, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचेगी। मगर हम कोई कोई भी एक्शन करेंगे, हम उसके सोचेंगे कि इसके बाद क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। इसका मतलब हमारी थॉट हमारे कंट्रोल में है, उसमें हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये थॉट का हो गया। इमोशन भी हम बैलेंस कर सकते हैं। सोचे मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ, बहुत लेट हो रहा हूँ, और मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि यार काम के लिए लेट हो रहा हूँ, और आगे मुझे सिग्नल में रेड लाइट मिल गई। अब मैं कुछ कुछ भी नहीं कर सकता, मैं चुप करके बैठा रहूंगा, मैं इमोशंस को कंट्रोल करूंगा। मेरे अंदर एबिलिटी है बैलेंस करने की। ये मैं सिर्फ फिजिकल बैलेंस की बात नहीं कर रहा, ये दूसरे बैलेंस है जो जिंदगी में हम कर सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। हम अपनी वर्क लाइफ और बाकी जो अपनी फैमिली लाइफ है इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये हमारे अंदर कैरेक्टर है, ह्यूमन बीइंग के अंदर।
एबिलिटी टू बैलेंस अल्लाह ने डाला है। अल्लाह ने खुद बताया कि मैंने इंसानों के अंदर ये एबिलिटी टू बैलेंस का कैरेक्टर डाला है। दूसरी चीज आती है वनफ़ख्तु फीही मिन रूही। अल्लाह ने हमारे अंदर एक रूह डाली है जो डायरेक्ट हमारा कनेक्शन बताएगा, जो अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन है एक, इस रूह के थ्रू। ये तीन चीजें अल्लाह ने कहा, तीन चीजें, डर्ट, बैलेंस, रूह। ये याद रखनी है आप सबने, डर्ट, बैलेंस, रूह। ये तीन चीजें जब अल्लाह ने इकट्ठी कर दी ना एक एक इंसान के अंदर, तो अल्लाह ने कहा कि फरिश्तों गिर जाओ सजदों में। सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। ये तीन चीजें और सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। माशाल्लाह। अगर मैं हजरत मूसा अलैहि सलाम की स्टोरी की बात करूँ ना, कि जब अल्लाह ने उनसे कहा था कि अपना स्टाफ फेंको, अपनी जो आपकी वो डंडा था वो फेंको, वो सांप बन जाएगा। वो सांप बना और बाकी दो सांप्स को खा गया था। ठीक है। तो वहां जब सारे जो मैजिशियंस थे ना, वो सजदे में गिर गए थे। वो कुछ गिरे थे, सारे नहीं गिरे थे। इसके ऊपर डिबेट है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गिरे थे या कुछ गिरे थे, इसके ऊपर डिबेट है स्कॉलर्स की। मगर कुछ मैजिशियंस सजदे में गिर गए थे। इसको एक second। और दूसरी तरफ एक तो ये सजदा आता है कुरान में, जो हमें मिल जाता है कुरान से कि सजदा कहाँ हुआ था। वो ये हुआ था कि हजरत मूसा ने जब स्टाफ फेंका तो कुछ मैजिशियंस सजदे में गिर गए। दूसरा हम ये देखते हैं कि जब क्रिश्चियन पीपल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनको कुरान सुनते हुए देखा, तो अल्लाह ने बताया यू सी देयर आईज ओवरफ्लोइंग विद टीयर्स। एंड उसके बाद वो सजदे में गिर गए, क्रिश्चियन पीपल सारे। तो इसका मतलब कुरान हमें ये चीजें बता रहा है कि सजदा कब होता है। ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ ना, तीन चीजें हमें अल्लाह ने हमारे अंदर डाली और सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। तो अब एक बंदा तो ये पूछ सकता है कि अच्छा, इसका मतलब है कि सजदा होता कब है। तो अब हम कुरान खोलेंगे, हम देखेंगे कि सजदा कहाँ कहाँ मेंशन है। तो बहुत जगह भी और भी है, मगर ये जो दो जगह है ना, ये मैंने आपके सामने रखी है कि एक हजरत मूसा अलैहि सलाम की स्टोरी पे सजदा मेंशन्ड है कुरान में, और एक क्रिश्चियन पीपल वाले क्रिश्चियन लोग जो उनके सामने आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, वहां सजदा हुआ था। अब जो हिस्ट्री है ना पीछे, मतलब हमसे थोड़ा सा पीछे वाला टाइम, जो ये जो सर होता है ना हमारा, ये प्राइड की इंडिकेशन होता है। हमारा जो स्टेटस इन कम्युनिटी होगा ना, वो ये हमारा सर बताएगा। मतलब अभी मैं आपको कहूँ ना कि अपने आप को ही कहूँ ना कि फात तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मैं सर ऐसे झुका उठा के चलूंगा। हाँ, बाहर चल रहा होगा ना, सर उठा के चल रहा होगा। मगर अगर अपने आप को मैं कम कहूँ ना कि फात तुमने फजूल कपड़े पहने हैं, तुम फजूल इंसान हो, ठीक है, तो मैं ऐसे सर झुका के चल रहा होगा। मुझे कोई दूसरा भी कह दे ना, तो मैं सर झुका के चल रहा होगा। मतलब मेरी जो प्राइड है ना, मेरी जो इज्जत है ना, वो यही अपना मेरा सर इंडिकेट करेगा। और जब हम देखते हैं ना कि सजदा हो रहा है, इसका मतलब ये जो अब मेरी इज्जत वाली जगह है ना, ये मैं जाके जमीन पर रख देता हूँ अल्लाह के सामने। इसीलिए जब हम देखते हैं ना पीछे, तो जो किंग्स थे ना, वो क्राउन अपने सर पे पहनते थे, जो कि प्राइड की इंडिकेशन है। ना कि घड़ी अपने हाथ में पहन रहे हो। इस तरह तो नहीं होता कि अगर आप मेरी इज्जत करो तो मैं घड़ी पहन के चलो, इस तरह तो नहीं होगा। हाँ, इस तरह होता है, आप मेरी इज्जत करो तो मैं कल से क्राउन पहन के चल सकता हूँ, वो जो ताज होता है किंग का। बलूचिस्तान में तो कुछ लोग वो जो पगड़ी होती है ना, वो पहन के फिरते हैं कि क्योंकि ये प्राइड की इंडिकेशन होती है, हमारा सर, माथा जो होता है। अब सजदे को अगर हम देखें, तो जब हम देखते हैं ना कोई बहुत ही ओवरवेलमिंग चीज, कोई बहुत ही मिरेकल, कोई ऐसी चीज जो हम नहीं कर सकते और सिर्फ अल्लाह ही कर सकते हैं, और अल्लाह ने वो हमारे सामने कर दिया है, तो हमारी सारी प्राइड डिसअपियर हो जाती है और हम जाके सजदे में गिर जाते हैं। ये एक सजदे का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इतना कुछ हो जाता है सजदे में। मतलब हमारी सारी प्राइड डिसअपियर हो जाती है और हम अपने अपने रब के सामने सजदा कर देते हैं। ठीक है। अब एंजल्स को, जो फरिश्ते हैं, उनको तो सीन वर्ल्ड भी नजर आती है और अनसीन वर्ल्ड भी नजर आती है।
अब अगर मैं सीन वर्ल्ड की ही बात करूं कि जो उनको नजर आ रहा है, ठीक है, जो हमें भी नजर आ रहा है, वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अभी मैं सिर्फ आपके सामने वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स पे बात करूँ ना, तो तकरीबन घंटा लग जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्स है हमारी, जिसको सिर्फ हम देख के परेशान हो जाते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट ना इतनी बड़ी यूनिवर्स देख के कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी यूनिवर्स का कोई क्रिएटर ना हो। मतलब वो तो हमें नजर आ रहा है कि बहुत बड़ी यूनिवर्स है, ठीक है। और इस वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स के ऊपर हम ऐड कर दे जो कि हमारे लिए गैब में है, अनसीन वर्ल्ड, तो तो सोचे कितनी बड़ी हो जाएगी, हम तो सोच भी नहीं सकते, है ना। और फरिश्तों को वो सब नजर आता है, फरिश्तों को सीन वर्ल्ड अनसीन वर्ल्ड दोनों नजर आती है। फरिश्तों को अल्लाह का अर्श नजर आता है। वो ट्रैवल करते हैं, मतलब पोर्टल्स के थ्रू जिस तरह भी ट्रैवल करते हैं, वो डिबेट है, ट्रैवल तो करते हैं, दुनिया से आए आसमान पे, उनको सब नजर आ रहा है, ठीक है। और वो सब कुछ छोड़ के फरिश्तों ने हमें सजदा किया। किस बेसिस पे? डर्ट बैलेंस रूल, इन तीन बेसिस पे फरिश्तों ने वो सब छोड़ के हमें सजदा किया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आयत भी कोट की कि ऑल ऑफ द मलाइका फेल इनटू सजदा। ऑल ऑफ द मलाइका, जो सारे फरिश्ते, कोई ऐसा नहीं था कि वो जो अल्लाह का अर्श पकड़े हुए फरिश्ते खड़े ना वो वहीं खड़े रहे, ऐसा नहीं था। सारे आके हमें सजदा किया उन्होंने। और इतनी बड़ी चीज थी, इसका मतलब है कोई बहुत ही मिरेकल, मतलब हम द वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स से ज्यादा बड़ा मिरेकल क्या था? इंसान बनाना, इंसान के अंदर वो तीन एलिमेंट्स डालना, डर्ट बैलेंस और रूह का। अब याद रखें, मैंने यही कहा था ना कि हजरत आदम सलाम को अभी तक बनाया नहीं है। अभी तक ये नहीं किया कि बना के रख दिया फिर सजदे में गिर गए। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, अल्लाह ने सिर्फ अनाउंस किया है, और सारे फरिश्ते फरिश्ते सजदे में गिर गए, सवाए एक बंदे के। एक फरिश्ता कह ले, जिन कह ले, एक शैतान के, इबलीस के, वो सजदे में नहीं गिरा। मगर उसके अल्फाज जो थे ना, उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे आपने आग से बनाया और इसको मिट्टी से बनाया, तो मैं इसलिए सजदा नहीं करूँगा। अब ये क्या बात हुई? मैंने तो आपको कहा ना कि हमने तीन चीजें अल्लाह ने तीन चीजें हमारे अंदर डाली है, डर्ट, बैलेंसिंग और रूह। मगर जब इब्लीस ने डिनाई किया सजदा करने से, तो उसने कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने इसको मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया। तो ये क्या बात हुई कि आपने सिर्फ एक चीज की मेंशन की, बाकी दो चीजें भूल गए? ऐसा तो नहीं हो सकता। पता थी उसको, उसको पता थी कि यहाँ अल्लाह ने बाकी दो चीजें भी मेंशन की है। उसने जान के नहीं बोला, जान के नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अगर वो बोल देता ना, तो उसको इस मिरेकल पे बिलीव करना पड़ता। अगर मैं कोई चीज एक्नॉलेज कर रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं उस चीज को मान रहा हूँ कि वो ऐसी है। उसने एक्नॉलेजमेंट से इनकार कर दिया, उसने कहा मैं मानूंगा ही नहीं। मैं जब मानूंगा ही नहीं, तो फिर मैं मिरेकल को क्यों एक्सेप्ट करूं? अब इस बेस पे क्योंकि उसके सामने क्या था, इब्लीस के सामने हम सिर्फ मिट्टी से बने हुए, उसने बाकी दो चीजों से मानने से डिनाई कर दिया था साफ साफ। इब्लीस के सामने हम सिर्फ मिट्टी से है। अब होता क्या, उसने ना हजरत आदम को निकलवाया जन्नत से, उसके बाद भी काफी फसाद बर्पा किया, बात भी करता रहा, और उसका जो अंदर वो गुस्सा था ना, वो नहीं, उस कभी भी उसका गुस्सा पूरा नहीं हुआ। उसने कहा मैं आपकी नस्लें भी बर्बाद कर दूंगा, मैं सारी ह्यूमैनिटी को तबाह करूंगा। ये उसका गोल बन गया, अब से सारी ह्यूमैनिटी को तबाह करेगा। और अब कैसे करेगा तबाह, उसका वन ऑफ द मेजर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि इब्लीस हमारी सारी कम्युनिटी को कैसे तबाह करेगा। वन ऑफ द मेजर टैक्टिक्स उसकी क्या है? मैंने एक आर्टिकल मेंशन किया है जिसमें लिखा है कि 85% ऑफ पीपल पूरी दुनिया में स्ट्रगलिंग विद लो सेल्फ एस्टीम। ये क्या बात है? मैं तो पीछे कह रहा हूँ कि मैं आप सबको पीछे बता रहा हूँ कि
आपको फरिश्तों ने सजदा किया जो जो कि सीन वर्ल्ड और अनसीन वर्ल्ड का इल्म रखते हैं। इतना इल्म रखने के बाद उन्होंने आपको सजदा किया। और यहाँ पे ये आर्टिकल बता रहा है कि हम लोग अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे। हम अपने आप को जिस तरह जज कर रहे हैं वो गंदे तरीके से जज कर रहे हैं। हम अपनी एस्टीम लो रख रहे हैं। तो ये क्या बात हो गई? अब इब्लीस यहाँ पे आ गया बीच में। उसने कहा था ना कि तुम्हें तो मिट्टी से बनाया है, तुम्हें तो बाकी दो चीजें तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। इस बेसिस पे वो अब हमें खराब करेगा। वो अब हमें ये कहेगा कि तुम्हारी नहीं है कोई हैसियत इस दुनिया में। तुम पूरी दुनिया में बेशक तुम्हें फरिश्तों ने सजदा किया, मगर वो क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, ठीक है, इसलिए सजदा किया, क्योंकि तुम तो बने हुए मिट्टी से ही हो ना। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो। ये इब्लीस चाहता है जिस तरह से हमें वो खराब करेगा। इब्लीस लोगों से हमारे सामने वो अल्फाज बुलवाएगा जो हम नहीं सुनना चाहते। जैसे अगला बंदा आके हमें कहेगा यार तुम्हारी नहीं हमने सुननी, जिससे हमारी अपनी सेल्फ एस्टीम लो होगी। क्या ओहो हमारी तो कोई वर्थ ही नहीं है। मैं जब कोई बात करता हूँ किसी महफिल में तो कोई सुनता ही नहीं है। जैसे बहुत बड़ा मसला है ये, कि जब मैं कोई बात कर रहा हूँ तो कोई सुन ही नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं अपनी वैल्यू गिरा रहा हूँ। मैं अपनी वैल्यू गिरा रहा हूँ ना। मैं ये कहूँगा ये अच्छा मेरी तो कोई भी नहीं सुनता। मैं जिस महफिल में भी जाता हूँ तो कोई मुझे मुंह ही नहीं लगाता। मैं क्लास में बैठता हूँ मेरे साथ कोई दोस्त ही नहीं बनता। मैं अपनी स्टीम को गिरा गिरा के, अपनी वैल्यू गिरा गिरा के ना बिल्कुल ख़त्म कर दूँ। मैं कहूँगा अब से मैं बोलता ही नहीं हूँ किसी से। बस अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये शैतान ये नहीं चाहता था। ये तो वो चाहता है कि तुम, उसने वो दो चीजें एक्नॉलेज नहीं की, बैलेंस और रू। वो चाहते हैं हम भी ना करें। वो चाहते हैं हम भी वो दो चीजें एक्नॉलेज ना करें। हम सिर्फ ये सोचे कि मैं तो मिट्टी से बना हूँ। इसीलिए हमारी स्टीम लो हो जाती है। अब हम अपने आप को कोई वैलिडेशन नहीं दे रहे। हम अपने आप को कुछ भी नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि हम तो बहुत ही फजूल है, मैं तो बहुत ही फजूल हूँ। इस सोच के साथ मैं बैठा वो, क्योंकि इब्लीस वो कर रहा है ना, हमें बहका है। ठीक है। अब मैंने ना एक वैसी तस्वीर खींची और लगा दी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी। ठीक है। वहां मुझे कमेंट आ गया कि ओह माशाल्लाह यू आर लुकिंग ग्रेट, या सुभान अल्लाह माशाल्लाह, इस तरह कोई कमेंट आ गया। अब मैंने कहा ओह ये क्या बात हुई, लोग तो मुझे वैल्यू दे रहे हैं। अब मेरी स्टीम हाई हो जाएगी। बेशक थोड़ी सी देर के लिए होगी। ऐसा नहीं है कि इस कमेंट के बाद अब मेरी स्टीम हमेशा ही हाई रहेगी, ऐसा नहीं होगा। मगर थोड़ा सा वो जो केमिकल मिलता है ना, डोपामीन या सेरोटोनिन, वो मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमारी स्टीम हाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमें अब दूसरों से वैलिडेशन चाहिए अपनी स्टीम हाई करने के लिए। क्योंकि हम अपने आप को इतना गिरा चुके हैं ना, इतना गिरा चुके हैं, अपनी वर्थ हम इतनी लो कर चुके हैं कि अब दूसरा हमें वैलिडेशन देगा, दूसरा हमें कोई तारीफ करेगा, तब हम कहते हैं कि हाँ अब मैं आपकी बात मानूंगा और अपनी स्टीम हाई कर लूंगा। यहाँ पे भी वही बात है। अच्छा, ठीक, एक सेकंड। हाँ, अब हमें शैतान हमें, अब जैसे ही हमारी एस्टीम हाई हो गई थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर आएगा शैतान। वो कहेगा वो देखो तुम तो हो ही मिट्टी, चलती फिरती मिट्टी हो तुम तो। जिससे हम पे कहेगा ओ ये क्या बात है। फिर हम अपनी वो लूज कर देंगे एस्टीम, जिसकी वजह से फिर लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगी। और फिर हम ये ढूंढेंगे कि अब हमने फिर से पोस्ट करनी है। फिर हम पोस्ट करेंगे तस्वीर, फिर वहां से वैलिडेशन आए और हमारी स्टीम हाई हो गई। अब ये प्रोसेस चल रहा है, ये कम्युनिटी में चल रहा है, सोसाइटी में ये चीज चल रही है कि हम पोस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरों से वैलिडेशन मिले, ताकि हमारी स्टीम हाई हो। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने जो बेसिस रख लिया ना स्टीम की, वो दूसरे लोग हैं, अपने हम खुद नहीं है। हमें शैतान आके कहते हैं कि आपकी स्टीम लो है, हम मान के बैठ जाते हैं। वहां से हम तस्वीर पोस्ट करते हैं, वहां से लोग तारीफें करते हैं, हमारी स्टीम हाई हो जाती है। अब वो स्टीम हमेशा के लिए तो हाई नहीं हुई, थोड़ी सी, हम मतलब थोड़ी सी हाई होती है और फिर वापस चली जाती है। ये चल रहा है प्रोसीजर, ये प्रोसेस चल रहा है आजकल इस दुनिया में। अब होता क्या है कि हमारी स्टीम हाई हो जाए, अगर आप लोग इसको एक्नॉलेज कर ले,
कि आप तीन चीजों से बने हुए हैं, डर्ट, बैलेंस, रूह। और इन तीन चीजों को ना सारे फरिश्तों ने सजदा किया है। इस चीज को आप मान ले तो आपकी एस्टीम हाई रहेगी और आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी दूसरे किसी भी दूसरे से वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको दूसरा नहीं बताएगा कि आप सही हो या गलत हो। आपको खुद ही आपको पता लगता रहेगा कि आप सही हो गलत हो। और हाँ, जब आपकी एस्टीम हाई होती है ना, तो जब कोई आपको ठीक करेगा ना, तो वो क्रिटिसिज्म नहीं होगा, फिर वो करेक्शन होगी। एक होता है ना, आप सही चल रहे हो और आपको कोई ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको, अगर आपकी लो सेल्फ एस्टीम होगी, तो आप उसको क्रिटिसिज्म समझ के ना उससे हेट का एलिमेंट ले आओगे बीच में, कि नहीं यार वो तो बंदा ही फजूल है, मुझे हर वक्त क्रिटिसाइज करता रहता है। नहीं, अगर आपकी हाई सेल्फ एस्टीम है, तो वो जो क्रिटिसिज्म है ना, वो करेक्शन में बदल जाएगा कि यार वो बंदा मुझे ठीक कर रहा है, वो बंदा मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा, मुझे तो फरिश्तों ने सजदा किया, मुझे तो किसी की मानने की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसी बात करेंगे। और एक सेकंड। हाँ, वो ऐसी बात करेंगे कि मुझे तो फरिश्तों ने सजदा किया है, मुझे तो किसी की भी मानने की जरूरत नहीं, और जाके कोई भी ना गलत डिसीजन ले लेंगे, और फिर वापस आके ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारे वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेरी अपनी एस्टीम हाई है। नहीं, दूसरे से वैलिडेशन ले और उसको करेक्शन समझे कि वो मुझे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अब तो हमारा दौर ऐसे है कि हमें क्विक वैलिडेशन चाहिए। मतलब अब मैं 30 मिनट की वीडियो से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मुझे 3 सेकंड में उसकी समरी बता दो। मतलब ये नॉर्मल सोसाइटी में ऐसे ही चल रहा है ना। अगर मैं किसी को रिसर्च करनी है, तो वो किताबों से ज़्यादा प्रेफर करेगा वीडियो देखना, वो भी 3 मिनट की हो। 3 मिनट में वो कोशिश करते हैं सारा समझ ले। इतनी क्विक वैलिडेशन अब हम आ गए हैं। सही है। अब हम लोग इतनी क्विक वैलिडेशन पे आ गए हैं। हर टाइम स्क्रॉलिंग चलती रहती है। और अगर अब मैं आपको ये कहूँ ना कि आप ही सब कुछ है, मतलब आपको फरिश्तों ने सजदा किया है, मतलब आप वो बंदे थे जिसको सारी कायनात के फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, तो आपकी तो वैसी ही वो हो जाएगा कि ओह अच्छा, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा बंदा हूँ, नफसी नफसी। अब सेल्फ पे ले जाएगा आप सारे बात, क्योंकि हमें तो क्विक वैलिडेशन की बहुत आदत पड़ गई है, बहुत आदत आदत पड़ गई है। अब हम नफसी नफसी करेंगे बैठ के कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरी बात मानो, अगर मेरी नहीं चलेगी तो बस मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये नहीं करना। इसके ऊपर आती है कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी के बैलेंस। अल्लाह ने आपको एबिलिटी दी है ना बैलेंस करने की, तो उसको यूज में लाए, उसको यूज में लाए और थॉट और इमोशंस के साथ बैलेंस करे। ये नहीं करना है कि अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फरिश्तों ने आपको सजदा किया तो आप नफसी नफसी शुरू हो जाए। नहीं, अपने अंदर ह्यूमिलिटी भी लाए और कॉन्फिडेंस भी हाई रखे ज़रूर कि हाँ, मुझे जो भी तुम काम दोगे मैं कर लूँगा। मगर इतना भी हाई नहीं रखना कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। और ह्यूमिलिटी भी इतनी लो नहीं रखनी कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो चलता फिरता मिट्टी हूँ, बस मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, इतनी लो नहीं रखनी ह्यूमिलिटी। थोड़ी सी हाई ज़रूर रखनी है कि हाँ ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने ना किसी हाई पोस्ट के लिए अप्लाई किया था एक जॉब में, हाई पोस्ट के लिए। आपको पता था वो नहीं रखेंगे, हो ही नहीं सकता, आपकी क्वालिफिकेशन ही नहीं थी इतनी। ठीक है, आपको पता था नहीं रखेंगे, मगर उनकी तरफ से इंटरव्यू कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि हमने आपको हायर कर लिया। और आप देख के सोच रहे हो, आप कह रहे ये क्या हो गया, उन्होंने तो नहीं रखा, मेरी तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, उस उन्होंने कहाँ रख दिया मुझे। अब आप ना, आप इसका मतलब आपको पोस्ट मिल गई है, पोस्ट आपको मिल गई है। अब आपने कुछ ऐसे काम करने हैं उस पोस्ट को अचीव करने के लिए, है ना। ऐसे ही है ना, मतलब आप बॉस तो बन गए हो, मगर अब आपको ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जो उस बॉस आपके लाए भी तो ना। ऐसा तो नहीं आप पहले दिन जाएगा आपको सब बॉस बॉस बोलेंगे। नहीं, आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेगी जिसकी वजह से आप बॉस बने। उस कुछ ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी कि उस पोस्ट को अब मैं उस पोस्ट तक जाऊंगा। ठीक है। तो अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी चीज दी है, आपके अंदर रूह, आपके अंदर बैलेंस डाल दिया है।
अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं घर बैठ के बैठा रहूं कि मेरे अंदर तो बैलेंस है और मैं बैलेंस कर सकता हूँ और ये ऐसे सब कुछ हो जाएगा। नहीं, अब मैंने उसके लिए काम करना है। मैंने उस बैलेंस को परफेक्ट परफेक्ट करके छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि बैठ के बस चुप करके उधर बैठना ही। उस बैलेंस को मैंने वैल्यू देनी है और उस पर काम करना है। और अब हम बिल्कुल बिल्कुल दिस इज द लास्ट स्लाइड। डर्ट, बैलेंस, रूह, ये तीन चीजें थी जिसकी बेसिस पे हमें सारे फरिश्तों ने सजदा किया। यहाँ से आपकी स्टीम डायरेक्ट, यहाँ से आपकी स्टीम आनी चाहिए डायरेक्ट। अ, इस सिचुएशन से, इस इवेंट से आपकी स्टीम डायरेक्ट निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको स्टीम किसी दूसरे से मिल रही है, मतलब आपकी जो वर्थ है ना आपको कोई दूसरा बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर से वैलिडेशन ले ज़रूर, मगर उसको करेक्शन समझ के ले, उसको अपनी वर्थ से ना वो जोड़े। ठीक है, आपने जो अपनी डायरेक्ट वर्थ लेनी है वो उस इवेंट से लेनी है जो अभी पीछे डिस्कस हुआ है, डर्ट, बैलेंस और रू वाला। वहां से अपनी वर्थ लेनी है और फिर उसके लिए काम करना है, बाहर से नहीं लेनी वर्थ। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम। और बस मेरी यहीं तक थी प्रेजेंटेशन, एंड थैंक यू सो मच। माशाल्लाह फहद, इट वाज अ ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन। आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को ना सिर्फ हमें इतने सादा अल्फाज में समझाया, बल्कि डेली लाइफ एग्जांपल्स और स्टोरी टेलिंग ने इस सेशन को काफी एंगेजिंग भी रखा। जजाकल्ला खैर। तो अब हम सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। दो बातों का ख्याल रखिएगा, या आपको सेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देनी है, सेशन की तारीफ करनी है या तनकीद करनी है, इसके लिए आप अपनी कीमती राय का इजहार फीडबैक फॉर्म में करें जो आपके साथ चैट में शेयर कर दिया गया है। दूसरी बात, अपने सवालात को मुख्तसर, टू द पॉइंट और सेशन से रिलेटेड रखिएगा। जी मदीहा, आप सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि भाई ने कहा कि फरिश्तों ने हमें सजदा किया, तो इससे हमें अपनी वर्थ का पता होना चाहिए, और मतलब कि इंसान की वर्थ कितनी है, कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया और हमें अपनी सेल्फ एस्टीम को लो नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि फरिश्तों ने हमें सजदा किया क्यों था? अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म दिया क्यों था? कि क्या हम लोग फरिश्तों से या दूसरी मखलूकात से बरतर थे, या हमारी जिम्मेदारी जो थी वो इन सबसे ज्यादा थी, कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बना के भेजा और एक जिम्मेदारी दी, और वो पूरा करेंगे तो उसके बाद हम कह सकेंगे कि हाँ, हमारी सेल्फ एस्टीम हाई है, कि हमने अपनी ड्यूटी को पूरा किया है। या सिर्फ ये कि हमें सजदा कर लिया है तो उसकी वजह से हम ये सोच लें कि हम बरतर हैं और हम हमें इसलिए सजदा किया गया है। आई थिंक मेरा यही सवाल है कि क्या हमें सजदा इसलिए किया गया कि हम बरतर हैं, या फिर हमारी जिम्मेदारी हम उन सबसे ज्यादा थी और हम पूरा नहीं कर रहे हैं, वो याल नो हम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उसके बावजूद हम सिर्फ ये सोच लें कि हमें सजदा किया है तो हमारी सेल्फ एस्टीम ऊपर चली जाएगी। दिस इज माई क्वेश्चन। ठीक है मिस, आपका नाम मदीहा है? मदीहा। ठीक। अच्छा देखे समझे, अल्लाह ने हमारे फरिश्तों को ना पूरी पिक्चर नहीं दिखाई थी कि पहले इंसानों का सारा पावर प्ले दिखाया कि वो दुनिया में जाएंगे और खिलाफत लाएंगे, जो भी करेंगे अल्लाह का निज़ाम लाएंगे, और फिर उनके सामने फरिश्तों के सामने वो वीडियो प्ले की जिसकी वजह से फरिश्तों ने हमें सजदा किया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। और ना अल्लाह ने ये कहा कि मैं इनको कुरान दूंगा तो इसलिए तुम इसको सजदा करो, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह ने कहा ये तीन चीजें मैंने बना दिए, फरिश्तों के सामने कहा कि ये तीन चीजें मैंने बना दिए, अब मैं ये तीन चीजें डाल रहा हूँ इस इंसान के अंदर। अब अब सजदा करो। इसका मतलब फ्यूचर देख के उन्होंने सजदा नहीं किया। ना हमारा पास्ट देख के था ही नहीं, पास्ट तो था ही नहीं। मैं फ्यूचर की बात कर सकता हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आएगी, इसलिए हम उसको सजदा कर रहे हैं। नहीं,
इसलिए तो सजदा नहीं किया, ना कुरान की बेसिस, बल्कि इसलिए सजदा किया क्योंकि सिर्फ तीन चीज़ें थी हमारे अंदर: एबिलिटी टू बैलेंस, अल्लाह के साथ रूह, अल्लाह की रूह, और डर्ट, मिट्टी। इस तीन बेसिस पे सब ने हमें सजदा कर दिया। दैट्स, सिर्फ यही बेसिस है, और कोई बेसिस नहीं है। हाँ, आगे ओके। जो भी है वो है। ठीक। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान, जी जी। मदीहा शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नजम रजा। और इसके अलावा जिसको सवाल पूछना है, आप काइंडली अपने रियल नेम के साथ मीटिंग दोबारा ज्वाइन करें। जी नजम, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तलहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी साहब, भाई मैंने आपसे पूछना था इसी असाइनमेंट से रिलेटेड। एक तो आपने रूह से मुतल्लिक आपने काफी बार बोला कि ना अल्लाह ने अपनी रूह से रूह को आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है नजम, थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। जी मैं पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे पूछना है। एक तो आपने बार बार बोला कि अल्लाह की रूह से आप उसमें ब्लो इनटू द क्ले हम्म। में अपनी रूह से, आपने ये बार कई बार बोला है, तो इसको एक्सप्लेन कर दें थोड़ा। सेकंड, इसमें आपने बैलेंस से रिलेटेड, एक तो आपने फिजिकल बैलेंस इसको इस तरह इंटरप्रेट किया कि फिजिकल बैलेंस हम कह सकते हैं, साथ आपने बोला उसके आपने एक इस तरह उसे देखा कि थॉट और इमोशन में बैलेंस। इसके अलावा भी हम्म। किस तरह इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है बैलेंस वाला, ये थोड़ा सा डिटेल थोड़ी सी और दे दें अगर आप, इसको किसी और तरह भी कर सकते हैं। और सेकंड, वो अल्लाह की अपनी रूह से क्या आप कैसे उसको लेते हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने, ठीक, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैंने जितना रूह का, इतना तो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर जितना है मैं ये कह सकता हूँ कि एक कनेक्शन कायम करना था अल्लाह और इंसान के दरमियान। एक कनेक्शन कायम करना था। इसका मतलब जो अल्लाह के अंदर जो थोड़े बहुत कैरेक्टर्स है ना, अल्लाह के बहुत कैरेक्टर्स है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो ओनर है ना सारे कैरेक्टर्स के। तो अल्लाह ने थोड़े से कैरेक्टर्स इंसान के अंदर डालने थे। अब अ, अब मैं क्या किस तरह समझाऊं कि मतलब इंसान के अंदर वो कैरेक्टर्स डालने थे तो अल्लाह ने रूह डाल दी, जिसकी वजह से हमारे अंदर वो कुछ कैरेक्टर्स आ गए। जैसे बेसिक रहम का एलिमेंट, जैसे बेसिक फॉरगिविंग का एलिमेंट, हम माफ़ कर देते हैं। हम जितना भी कुछ करो ना, हम थोड़ा बहुत रहम खा जाते हैं। इसका मतलब हमारा कैरेक्टर तो नहीं है ये, अल्लाह की रूह की तरफ से आया हुआ है ये। रूह का एलिमेंट इसलिए मुझे लगता है कि, मेरा ओपिनियन है ऑब्वियसली, कि इसलिए मुझे लगता है डाला गया था ताकि अल्लाह के कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ जाए, जिससे हमें आगे आसानी होगी दुनिया में कुछ भी करते रहे। और दूसरा आपका सवाल था कि बैलेंस, मैंने एक फिजिकल बैलेंस की बात की, जो कि मुझे लगता है कि एनिमल ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी। हम एक टांग पे खड़े होकर सो नहीं सकते, ठीक है। तो दूसरा जो बैलेंस है फिजिकल से हट के, थॉट और इमोशंस में बैलेंस आ जाता है, जो मैंने डिस्कस भी किया। फिर और आ जाता है माइंड और हार्ट में बैलेंस आ जाता है। हमारा माइंड कभी कभी कुछ और कह रहा होता है, मतलब हमारा जो ब्रेन है ना, वो लॉजिक के पीछे भागेगा, मगर दिल है वो कहेगा बस अल्लाह ने कह दिया तो बस काफ़ी है। एक यहाँ बैलेंस आ जाता है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें जहाँ बैलेंस हम कर सकते हैं। आ, इतनी मुझे, मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाई थी इस बैलेंस के ऊपर, मगर वो बहुत पहले बनाई थी, मुझे इतना याद नहीं है। काफी है, मगर आपने जो बता दिया माइंड, और एक और एग्जांपल दे दी, सही है। और बाकी आप कह रहे हैं कि रूह को हम इस तरह कह सकते हैं कि पर्सोनिफाइड बिल्कुल। इंसान को किया अल्लाह ताला ने अपने अलाइन करने के लिए या अपने साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए। बैलेंस का, अब देखिए जैसे पूरी नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा क्राइसिस चल रहा है कि वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए। इसका मतलब हमारे अंदर पोटेंशियल है वो बैलेंस करने का। ये वन ऑफ द थिंग है जो बैलेंस हम कर सकते हैं।
जी ठीक है फादर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। Okay, next question, Fozia. जी, फोजिया आप अपना जी सवाल पूछें। वेल मैंने एक कॉन्सेप्ट को ही अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप मुझे इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन सोसाइटी कि अगर वो कोई भी अचीवमेंट लेते हैं सोसाइटी में तो उसके बाद उसको पोस्ट करते हैं लाइक ऑन सोशल मीडिया और समवेयर और उसके बाद उसके ऊपर आने वाले जो क्रिटिसिज्म है उसको तो बड़े बैडली डील करते हैं लेकिन जो बाकी जो लोग आते हैं वो कहते हैं वाह यू डिड ग्रेट जॉब दिस एंड दैट तो उसपे बड़े हैप्पी होते हैं और साथ ही साथ आई नो कि इसके पीछे प्रोसेस भी होता है कि उनके डोपामाइन चैनल भी ओपन हो रहे होते हैं। तो अब मुझे ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है कि उन्होंने जब ये कोई भी अचीवमेंट ली तो दे वर कॉन्फिडेंट मेबी उनकी सेल्फ एस्टीम भी कोई हाई होएगी और ये सब अपलोड करने के बाद अ, इसी प्रोसेस को दोबारा लेने के लिए कि मुझे कितनी एप्रिसिएशन मिल रही है। तो जो उनको कॉन्फिडेंस है अपनी एबिलिटी के ऊपर, वो क्या दोबारा शेक होता जाता है? वो दोबारा उस तरह की अचीवमेंट करते हैं, दोबारा पोस्ट कर रहे होते हैं और समहाउ वो काइंड ऑफ फेक भी होता है, लेकिन लोग उसको देख के उसको फिर एप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम का जो उतार-चढ़ाव और अप्स एंड डाउन्स हैं आई जस्ट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट कि वो पर्सन की सेल्फ एस्टीम हाई है या वो कॉन्फिडेंट है और उसके बाद फिर दोबारा होता है, वो फिर क्या होता है उसके इसमें सारा प्रोसेस? अच्छा ठीक है, मैं आपका सवाल तो समझ गया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि डिज़ाइन किससे करना है इस आंसर को। अच्छा हाँ बिल्कुल, आपने जो पूछा है कि जब हमें वैलिडेशन मिल जाती है तो उसके बाद हमारी स्टीम हाई हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर जब अब कोई भी नहीं कुछ कर रहा तो उसके बाद कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ें तो शैटर हो जाती होगी, हिल जाती है, मतलब कि फिर लो हो जाती है और फिर हमें कोई वैलिडेशन देता है फिर हाई हो जाती है। तो इस तरह क्या चलता है अब सोसाइटी में ना, हम लोग जो मेजॉरिटी काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बाहर से वैलिडेशन मिले, ताकि हमें लोग कहे कि आप बहुत अच्छे हो। अब बहुत से मेजर काम हम इसलिए कर रहे हैं। मैं अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी जॉब इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि लोगों को खुश कर सकूँ कि आपकी तरफ से अगर अच्छी वैलिडेशन आएगी तब मेरी एस्टीम हाई या कॉन्फिडेंस हाई होगा। अच्छा, लोग तो खुश हो जाते हैं, मतलब उनको खुश करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अच्छी जॉब का बता दो वो खुश हो जाएंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है मगर ये टेम्परेरी होता है, हमेशा नहीं रहेगा आपका कॉन्फिडेंस हाई। मतलब जब तक आप अपने लिए काम कर रहे हो ना, मतलब लोगों के लिए खुश करने के लिए, तब तक आपको कॉन्फिडेंस आपकी एस्टीम आपकी वर्थ टेम्पररी रहेगी। इसलिए आप देखते हैं कि डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द मेजर बीमारियां जो आजकल सोसाइटी में है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के लिए काम करते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम टेम्पररी ऊपर चली जाती है। उसके बाद जब अब वो कुछ नहीं कह रहे, समझे हमने इस साल तक एक पोस्ट नहीं की तो हमारा कॉन्फिडेंस तो लूज हो जाएगा, मतलब कम हो गया ना, क्योंकि अब कोई वैलिडेशन नहीं दे रहा। फिर हम जाते सीधा डिप्रेशन में कि ओहो अब तो कोई हमें कुछ कह ही नहीं रहा। अब क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि हम पोस्ट ही नहीं कर रहे। पोस्ट करोगे तो हमें कोई कुछ कहेगा, हमारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम चल रहा है ये सोसाइटी में। आपको सवाल अगर क्लियर हुआ तो बताएं। जी, मैं एक्चुअली बस इन दोनों का रिलेशन समझना चाह रही थी कॉन्फिडेंस में और सेल्फ एस्टीम में। तो मुझे ये लगता है कि जो पर्सन बार-बार इस तरह की अपडेट कर रहा होता है, पोस्ट कर रहा होता है, एक्चुअली में ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज़ ओन एटीट्यूड और पर्सनैलिटी और उसको बार-बार नेक्स्ट पर्सन से ही वैलिडेशन चाहिए ये सब कर के। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसकी एस्टीम क्योंकि हाई हो रही होती है, तो फिर उस जब एस्टीम हाई होती है ना, आपको कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो आपके काम अच्छे से होगा। आप फिर कहते हो आप मुझे जो भी काम दे दो मैं कर लूँगा। अब वो कर लिया, अब मैं पोस्ट करूँगा, पोस्ट किया, मुझे वैलिडेशन आई, एस्टीम हाई गई।
स्टीम हाई ऊपर हुई, कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया खुद। ये एक पूरा सर्कल है। अब जैसे ही मैं पोस्ट नहीं करूंगा, स्टीम हाई नहीं होगी। स्टीम हाई नहीं होगी, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लो होगा, मेरे से कोई काम भी नहीं होगा। मैं कहूँगा यार मुझे आप जो भी काम दोगे, मैं नहीं कर सकता बस। ये एक सर्कल है पूरा। थैंक यू फोजिया फॉर योर क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तलहा, आप पूछें। तलहा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपना माइक्रोफोन ठीक करें, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शहजाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सिर्फ क्वेश्चन स्टिल वहीं पर फंसा हुआ है। आपने जिस तरह से बैलेंस को और रूह को और क्या कहते हैं, एक और चीज़ थी जिसे आपने एक्सप्लेन किया। क्योंकि अगर तो उसे मैं इस्लाम की नज़र से देखूं तो वो आपकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ही उसके अपोजिट है। तो मुझे ज़रा थोड़ा-सा काइंडली बताएँ, इसका कोई इस्लामिक एविडेंस है आपके इन थॉट्स के पीछे जो जो आपने प्रेज़ेंट किए हैं, रूह के हवाले से और क्या कहते हैं बैलेंस के हवाले से? या अब आपने खुद से और अपनी अक़ल को बुनियाद बनाते हुए इनको प्रेज़ेंट किया है? क्या क्या रियलिटी को जजमेंट करते हुए? मैं ये कहूँगा कि मेरे अपने अल्फाज तो कोई भी नहीं थे। मतलब जो मैंने रेफरेंसेस जो मैंने प्रेजेंटेशन में डाला है, वो उसके तो रेफरेंस डाल दिए, ठीक है, उसका तो कोई मसला नहीं। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कहूँगा ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि मैं ए टू जी सारे किसी और के लफ्ज़ बोल रहा हूँ। है अपने कुछ है लफ्ज़, मगर जो बेसिक आइडिया है ना, वो मैं स्कॉलर से ही ले रहा हूँ। किसी अपने नहीं लिया मेरे मैं अपनी चीज़ नहीं प्रेजेंट कर रहा, स्कॉलर से ले रहा हूँ मैंने। मैं असल में वो इसी में इंटरेस्टेड था कि जैसे आपने अगर रूह को प्रेज़ेंट किया है और रूह के जो आइडिया को किया है, वो कौन से स्कॉलर हैं? या बैलेंस के बारे में जो आइडिया प्रेज़ेंट किया है, वो कौन से स्कॉलर्स हैं? क्योंकि एसएचएस मैंने जहाँ तक जिन स्कॉलर्स को मैंने रीड किया है, ख़ासकर इस क्लासिकल स्कॉलर्स हैं, वो तो इस तरह की प्रेज़ेंटेशन नहीं देते। हाँ, कि आज के मौजूदा चंद एक जो कि क्या कहते हैं एक रूह और मादे की डिस्कशन के अंदर फँसे हुए हैं और सूफ़ीज़्म की तरफ चले गए हुए हैं, उनके पास ऐसी अनलॉजिकल थीम्स हैं जो प्रेज़ेंट करते हैं इस तरह की आइडियाज़ को। लेकिन हम्म अगर आप इस्लाम की रूह से देखें तो खाली रूह को ही अगर देखें तो इसके बारे में तो अल्लाह ने साफ फरमा दिया है कि भई रूह का इल्म मैंने किसी को नहीं दिया, ठीक है ना? रूह का उतना ही इल्म है जितना कि कुरान में आ गया है और रूह के बारे में चंद एक और पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कुरान ने बात की हुई है, लेकिन बाकी ये सारा इल्म जो है ना वो महफूज़ है अल्लाह सुब्हान तआला के अंदर। अब जा बात आती है बैलेंस की। तो हम्म बैलेंस की अगर हम बात करें तो एक हमें रियलिटी को जब जज करते हैं अल्लाह को पहचानने के लिए, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि हम उस देखते हैं कि जिस तरह से एक हार्मनी पूरी यूनिवर्स के अंदर है और जिस तरह एक बैलेंस अल्लाह सुब्हान तआला ने क्रिएट किया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इट कैन बी क्रिएटेड बाय इटसेल्फ। सो दैट्स हम्म मीन के दैट इज़ अ साइन ऑफ दैट इट इज़ अ क्रिएशन। यहाँ तक तो इस बैलेंस की हद को मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आप उसी बैलेंस को पकड़ कर फिलॉसफिकली आगे लेना शुरू हो जाएँगे, तो उससे ये होगा कि इमेजिनेशनरी आइडियाज़ जनरेट होना शुरू हो जाएँगे। जबकि हम समझते हैं कि इस्लाम ऐन फ़ितरत के मुताबिक है और वो हमें हक उतना ही देता है चीज़ों को समझने का जितना कि वो चाहता है। मतलब कि अल्लाह सुब्हान तआला उतना ही हक दिया है इंसान को समझने का कि जितनी उसकी ज़रूरत है और उससे आगे अगर तजावुज़ करेगा, तो वो फिर अपने लिए ही मसले क्रिएट करता है। तो इस आइडिया की बुनियाद के ऊपर जब मैं
आपके इस क्या कहते हैं आइडिया को देखता हूँ तो फिर उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ नज़र आ रहे थे, तो इसीलिए मैं ज़रा ध्यान से इससे ये सवाल करना चाह रहा था कि काइंडली वो ज़रूर इसको ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि जब आप कहना चाह रहे हैं तो ये कौन से वो स्कॉलर्स हैं जो ये आइडियाज़ प्रेज़ेंट कर रहे हैं? ताकि उन स्कॉलर्स की बुनियाद को भी तो देखा जाए ना कि क्या आया उन स्कॉलर्स की बुनियाद भी सही है कि नहीं? ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। ब वैलिड सवाल है आपका और मैं ये कहूँगा कि मैंने इसमें रू को मैंने इतना डिस्कस नहीं किया। मतलब मैंने नहीं, जब जो रू की मैंने बात की ना तो मैंने ये कहा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ओपिनियन ऐसा है। और हुँ, बैलेंस पे मैंने ज़रूर बात की है क्योंकि और जो स्कॉलर्स मैं आपको बताऊँ, ये जो रू और बैलेंस की बात है तो डायरेक्ट नुमान अली खान से मैंने सुना है और कहीं से भी नहीं हुँ, सुना। और मैंने इस पे इतना काम नहीं किया क्योंकि रू और बैलेंस मैंने यहाँ डिस्क्राइब नहीं करने थे। मैंने सिर्फ वो बेसिस बतानी थी। और जहाँ तक बैलेंस की हुँ, बात है, मैंने सिर्फ ये कहा हमारे अंदर एबिलिटी टू बैलेंस है। ठीक है? आगे हम जो भी बैलेंस करते हैं, वो उसी की एक शाख होगी, एबिलिटी टू बैलेंस की। हुँ, और इसमें कोई क्योंकि रूह को मैंने डिस्कस नहीं किया तो वो तो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि हम उस पे जाते भी नहीं है क्योंकि अल्लाह ने इतना बताया नहीं। बैलेंस पे हम ठीक ज़रूर है। जा सकते हैं। बैलेंस पे हम हुँ। डिस्कशन कर सकते हैं पूरी तरीके से। हाँ, नहीं, ज़ाहिर बात है बैलेंस पर की जा सकती है लेकिन इन वन ऑफ वेज़ होने चाहिए ना। लेकिन आपने खुद कहा कि भी जैसा कि ये एक स्कॉलर्स माइंडसेट था जो कि बैलेंस के बारे में बता रहा था। बिल्कुल, तो असल में जब बैलेंस की बात आती है तो फिर असल में हमने तो इसे असल में जो मकसद है इन सेशंस को लेने का, वो सेल्फ एस्टीम से जुड़ी हुई चीज़ों से है कि सेल्फ एस्टीम जब हम हाई कर रहे होते हैं, तो इस्लामिकली जो इस्लामिक साइकोलॉजी है, वो इनको किस तरह से क्या कहते हैं एनहांस करती है ताकि आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बेहतर कर सकें। अगर हमें इन्हीं दरसेस के अंदर इसका जवाब नहीं मिलेगा और एक ऐसा जवाब मिलेगा जो कि इंसान की अक़ल से क्या कहते हैं अक्स किया हो, तो फिर तो 7 अरब बंदा है और हर बंदे की अपनी सोच है। तो इस तरह तो हर बंदा जो है ना एक अपनी प्रेज़ेंटेशन अपनी अकल की बुनियाद पर लेकर जा सकता है। तो फिर फ़र्क नहीं ना रहता। वो जो जिस बुनियाद एक्चुअली जो बुनियाद मैं क्या कहते हैं जो शरअ बताती है वो ये है कि असल में इंसान का मकसद दुनिया में आने का क्या है? वो अल्लाह की इबादत है। और अल्लाह की इबादत क्या है कि भई इंसान का सोचना, समझना, देखना और अमल करना अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो जाए। जिस वो इसलिए है क्योंकि जब हमने जाना है और अपने अमलों का जवाब देना है, तो वो जो हमने देना है वो है अपने कुरान और सुन्नत की बुनियाद के ऊपर। और चूँकि हमने कुरान और सुन्नत की बुनियाद के ऊपर सारे अपने अमलों का जवाब देना है, तो फिर बड़ा ही ज़रूरी है कि हम जो अफ़कार अपने लिए शहज़ाद अपनाएँगे, उनकी बुनियाद शहज़ाद 1 शरीयत मिनट, हो। मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूँगी। काइंडली अपने सवाल को ज़रा मुख्तसर करें ताकि बाकियों को भी मौका मिल सके जो इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से ये हर बार ये होता है कि आप ज़रा कोई भी इंटेलेक्चुअली कोई सवाल करने की कोशिश करें, आप साथ ही नहीं, आते आप हैं इंटरप्ट सवाल कर ज़रूर नहीं आपने करिए इंटरप्ट अपने करना आपका एक मेरे ख़्याल नहीं, से नहीं, मकसद आप हो गया अपने हुआ है। सवाल को नहीं मुख्तसर मैंने सवाल रखिए कर दिया ताकि लेकिन मेरे बाकियों को सवाल का भी अभी तक कोई मौका मिल जवाब नहीं सके। सॉरी चले मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं नहीं कोई करता। आप इस लायक ही नहीं है कि आप जवाब दे सकें तो फिर मैं आगे सवाल क्यों करूँ? थैंक यू। चलें हम नहीं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। शाइस्ता, आप अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी आवाज़ आ अस्सलाम। रही है? जी, जी, आ रही है शायद। अ, ओके सबसे पहले तो प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत कुछ समझ आज सीखने को मिला। अच्छा मेरे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बस मेरे 2 चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आई थी बस वो मुझे आपसे पूछनी है। एक तो जो आपने वो एक एग्ज़ाम्पल दी थी पिलर वाली, वो थोड़ी-सी आप अगर दोबारा दे दें, वो सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल दी थी, तो वो मुझे उस वक़्त समझ नहीं आई थी।
और दूसरी आपने जो स्टार्ट में बिल्कुल वो सड़क वाली एग्ज़ाम्पल दी थी, वो बहुत अच्छी थी। मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा-सा आप एलाबोरेट कर लें ताकि वो मेरे माइंड में ना बैठ जाए, क्योंकि जैसे ही आपने वो एग्ज़ाम्पल दी थी तो उससे मैंने बहुत ज़्यादा रिलेट किया था कि अक्सर हम ऐसे ही जाके बैठ जाते हैं और कोई गोल होता नहीं है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, और ये वो जो कुछ कोई बोल रहा होता है बस सुनते जाते हैं। तो उस वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट की है। तो मैं चाहती हूँ आप उस पे थोड़ा-सा और बोलें। मैं आपका पर्सपेक्टिव उस पे जानना चाहती हूँ। बस मेरी यही है। ठीक हो गया शाइस्ता। अच्छा, आपने पहले सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ एस्टीम बारे में बात की। मैं कहता कि सेल्फ परसेप्शन होता है आप अपने आप को देख रही है, शीशे में खड़े होके आप अपने आप को देख रही है, तब आप अपने ऊपर जजमेंट पेश करेगी। ऐसे ही है ना, आप ऐसा तो नहीं है कि आप दीवार पे देख के अपने ऊपर जजमेंट पेश कर रही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको अपने ऊपर जजमेंट पेश करने के लिए कि आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, पहले आपको अपने आप को देखना पड़ेगा। जो अपने आप को देखना है ना, वो सेल्फ परसेप्शन है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सेल्फ एस्टीम तब तक नहीं आ सकती जब तक सेल्फ परसेप्शन नहीं आएगा। सेल्फ एस्टीम का एलिमेंट तब तक नहीं आप पहचान सकती कि जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से छान ना मारे कि हाँ, अच्छा मैं यहाँ पे ऐसा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा हूँ। जब सिचुएशन आती है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, नहीं आती तो ठंडा रहता हूँ। मैं ऐसा हूँ, अब मैं उसके बाद जज करूँगा कि अच्छा ये जो एलिमेंट है मेरा, कि जब सिचुएशन आती है तो मैं गुस्से हो जाता हूँ, ये अच्छा है या बुरा है? उसके बाद मेरी एस्टीम ऊपर नीचे होगी कि हाँ, अगर मैंने तो कह दिया अच्छा है, तो मेरी एस्टीम हाई हो जाएगी। अगर मैंने कहा बुरा है, तो लो हो जाएगी। और ये अच्छा-बुरा कुरान से हम ले गए, किसी दूसरे बंदे से नहीं ले गए। इसीलिए हमारी एस्टीम आजकल ऊपर-नीचे होती रहती है, क्योंकि हम बंदों से एस्टीम ले रहे होते हैं। मतलब ये जो अच्छे-बुरे का एलिमेंट है ना, जो जजमेंट की बेसिस है, वो किसी और से ले रहे हैं। ये इस पे मैंने कहा था कि सेल्फ एस्टीम एक छत है, और जो छत होती है ना, वो किसी पिलर्स पे खड़ी होती है। पिलर के बगैर छत नहीं आ सकती। जो आप जजमेंट है ना, वो किसी बेसिस पे खड़ी होगी। वो बेसिस क्या है? सेल्फ परसेप्शन। आपको पहले अपने आप को देखना पड़ेगा, फिर आप अपने ऊपर जजमेंट देगी कि मैं अच्छा हूँ या नहीं अच्छा। ये सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ एस्टीम का बेसिक एलिमेंट है। इसलिए जब कोई आपको सेल्फ एस्टीम समझाए ना और सेल्फ परसेप्शन ना बता रहा हो, तो वो थोड़ी-सी सफ़ेद गोली है कि भई आपने सेल्फ परसेप्शन का तो वो बताया ही नहीं कॉन्सेप्ट, कि उसके बगैर तो खड़ी नहीं हो सकती सेल्फ एस्टीम। और ये तो हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप सड़क पे खड़ी हुई थी, वहाँ से गाड़ी आई, उसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है? उसने पूछा कि ये सड़क कहाँ जा रही है? आपने पूछा कि भई आपने कहाँ जाना है? ये सड़क आगे 10 जगहें जा रही है, 10 जगह पे जा रही है। आपने कहाँ जाना है, ताकि मैं उस लिहाज से आपको रास्ता बताऊँ, ठीक है? उसने पूछा जहाँ ये सड़क चली जाएगी, हम वहीं चले जाएँगे। इसका मतलब हमारे पास प्लान है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास चलाने की सारी फैसिलिटी है, पेट्रोल है, मेरे पास रोड भी है, मुझे नज़र भी आ रहा है। मेरे पास प्लान है कि मैंने बैचलर कर लेना है या मास्टर कर लेना है। ठीक है, ये है। मगर एक सेट गोल नहीं है कि अच्छा कर लिया तो क्या होगा? मैंने मास्टर कर लिया, अब क्या होगा? हम ऐसे ही सब कुछ किए जा रहे हैं कि हम कहते हैं कि ज़िंदगी जहाँ ले जाएगी हम वहाँ पहुँच जाएँगे। नहीं, उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। जहाँ आपने जाना है, उसको रिवर्स इंजीनियर करें, वो वाली रोड पकड़े। इस तरह ना करें कि जहाँ आगे चली गई ज़िंदगी, वहीं रोड पकड़ लेगा, नहीं। आपका अगला जो स्टेप है ना, आपका अगला जो स्टेप है, अब इस प्रेज़ेंटेशन के बाद सबका जो अगला स्टेप है ना, वो आपका पर्पस डिफ़ाइन करेगा। और अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब आपका लैक ऑफ पर्पस है। क्योंकि पर्पस बताएगा ना, आपकी गोल बताएगा कि आपने क्या करना है। अब मेरा गोल है सोना, ठीक है? तो मैं लैपटॉप बंद करके सो जाऊँगा। इसका मतलब मेरा पर्पस बता रहा है मेरा अगला स्टेप। और नहीं बता रहा आजकल लोगों को, उसका लोग कन्फ्यूज़ क्यों है कि मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सारे दिन से मेजर सवाल ये होते हैं कि मेरा अगला स्टेप क्या हो? भई पर्पस सेट करो, तुम्हें अगला स्टेप मिल जाएगा। दिस इज़ द बेसिक, इसीलिए मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी। अपना गोल सेट करो, तुम्हें रोड वो वाली खुद मिल जाएगी, तुम्हें लोग भी वो वाले मिलेंगे जो रास्ता बताएँगे कि ये रास्ता वहाँ तक तुम्हें लेके जाएगा। अगर क्लियर हुआ तो बताएँ?
जी, अगले सवाल की तरफ जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि एक चीज़ का ख़्याल रखें कि ये डिबेट सेशन नहीं है, ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, तो अपने सवालात करें। आपको प्रेज़ेंटर की किसी भी बात से इख्तलाफ है, तो फीडबैक फॉर्म में लाज़मी अपनी कीमती राय का इज़हार करें, जो कि आपके साथ चैट्स में शेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुदस्सिर खान। अच्छा फहद भाई, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था कि जो बैलेंस का फैक्टर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर डाला, उसकी जो मिसाल है वो ये भी हो सकती है कि हम खिलाफत की मिसाल दें, या कि इस दुनिया के निज़ाम को आपने बैलेंस करना है, उसकी एबिलिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी है और वो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर भी मिली है। अब बस यही यही था। जी, अभी आप इसके ऊपर वो कर लें। ठीक। आ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ने जब कहा ना आपको बैलेंस दिया है, और दूसरी साइड पे अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। ठीक है, रहमतुल लिल दुनिया नहीं, आलमीन। आलमीन पे यहाँ डिफरेंट टाइम फ्रेम आ सकता है, डिफरेंट डायमेंशन आ सकती है, पूरी कायनात में जो भी अलग अलग चीज़ें आ सकती है यूनिवर्स में। ठीक है, उसका उसके लिए रहम हमने, हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम पूरी आलमीन का रहम उठा सके, और पूरी दुनिया का बोझ तो हम उठा सकते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया का बोझ अल्लाह ने हमें ताकत दी है कि हम पूरी दुनिया का बोझ उठा सके। इसका मतलब जो बैलेंस अल्लाह मैंने कहा ना, तो हमारा वो बैलेंस का एलिमेंट इतना है कि हम पूरी दुनिया का बोझ भी उठाए, अपनी साथ में पर्सनल नीड्स भी पूरी करें, अपनी फैमिली की नीड्स भी पूरी करें, अपने बेसिक थॉट्स और इमोशंस को भी बैलेंस करें। मतलब एक ही वक्त में सारा बैलेंस हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ने एबिलिटी दी है। तो अगर खिलाफत, तो बहुत खिलाफत अगर किसी मुल्क में आ रही है तो वो तो बहुत ही छोटी चीज़ है कि हम ये कहें कि मैं खिलाफत ला रहा हूँ, मैं बाकी काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकते आप। आपके अंदर अल्लाह ने बैलेंस का एलिमेंट डाला है। आपको लिमिट्स देखनी पड़ेगी कि कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। और पूरी दुनिया में खिलाफत ला रहे हो, तब भी आप बैलेंस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फातिमा, आप सवाल पूछें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि मतलब होस्ट ने कहा था कि फरिश्तों ने आउटस्टैंडिंग चीज देखी थी, लाइक मिरेकुलस चीज देखी थी, तो इसलिए वो सजदे में गिर पड़े। तो हम नमाज में ऐसा क्या देखते हैं कि हम सजदे में चले जाते हैं? आपका बहुत ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हम नमाज में ऐसा क्या देखते हैं कि हम सजदे में चले जाते हैं। अ, इसको डिफाइन करने के लिए ना थोड़ी सी मेरे मेरे अंदर तो इतनी नॉलेज नहीं है, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि अपना ओपिनियन ही दे सकता हूँ। मोमिन, नमाज मोमिन की मिराज है। ठीक है, अब हम अगर उसको मिराज को समझ गए ना, मिराज को, तो हमें पता लगेगा कि हम सजदा क्यों कर रहे हैं। उसके अलावा हमें नहीं पता लग सकता। और ये नमाज की बेसिक एलिमेंट से पता लगेगा हमें कि हम्म, इसका मैं इतना डिटेल जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इतने मुझे इसके बारे में सोचा नहीं है कभी। इंशाल्लाह सोचेंगे तो फिर देंगे। अगर कोई और मेरे ग्रुप में से कोई देना चाहे तो ज़रूर, बिस्मिल्लाह। जी, अगर फाहद के ग्रुप में से कोई आंसर करना चाहता है तो वो आंसर कर सकते हैं। और इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म भी अल्लाह ताला ने दिया था, और हमें भी नमाज कायम करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। तो अगर कोई भी आंसर करना चाहे तो फाहद के ग्रुप में से आप हैंड रेज कर सकते हैं। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शम्स।
यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये पहले तो अप्रिशिएट करूंगा, वैसे तो नहीं सामने करना चाहिए, लेकिन आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट जो आपने दिया कि आपने एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं लेनी है। इवन कि आईएमएस में हमारे बहुत सारे ग्रुप्स में ये प्रॉब्लम चलता है कि जब मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फिर हमारा जो मोटिवेशनल लेवल हाई रहता है, कैप्टन खासतौर पर या कम्युनिटी हेड्स, तो वो ओके बिल्कुल। रहते हैं। हालांकि हमारे पास एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन ऐसे भी पैगंबर होंगे जिनके साथ सिर्फ एक सहाबी होगा, पूरी कौम की तरफ गए होंगे लेकिन सिर्फ एक सहाबी, या कोई ऐसे भी होंगे जिनके साथ जिन पर कोई एक भी ईमान नहीं लाया होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप वो खुद को अपडेट ही ना करें। फिर दूसरी तरफ आपने जो बैलेंस का इस रूह के साथ थोड़ा मिक्स कर दिया, लेकिन दिस इज ओके। बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए कि बस फिर मैं हदीसें डाल रहा हूँ, कोई पार्टिसिपेट करे ना करे मुझे परवाह नहीं, इररेलेवेंट चीजें डाल रहा हूँ, प्रॉपर ग्रामर में भी नहीं आ रहा, खुद को इम्प्रूव भी नहीं कर रहा और मॉडिफाई भी नहीं करा अपनी स्ट्रेटेजी। सो ये दोनों एक्सट्रीम केसेस है, दोनों पे नहीं जाना चाहिए। बैलेंस क्या है कि आप अपना वर्क करते रहें जितना आपको समझ आ रहा है, विदाउट द एक्सटर्नल एविडेंसेस, और इससे आपका इवन के ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपका कॉन्फिडेंस, इंटरनल कॉन्फिडेंस, कि आप अपने मतलब अगर आप गरीब है तो आप फिर लो सेल्फ एस्टीम पे रहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है। इवन कि अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला भी सामने आता है तो आपकी वो इंफीरियर इज कनेक्टेड है, सेल्फ एस्टीम आपकी इंफीरियर साइकोलॉजी के साथ, या फिर इंफीरियर हो जाते हैं। कोई इंग्लिश बोल रहा है, हालांकि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, दैट इज नॉट द वे टू माई इंटेलेक्चुअल लेवल और योर कॉन्फिडेंस और योर सेल्फ एस्टीम। ये बहुत बड़ा है। लेकिन इस सेल्फ एस्टीम को आप इंफीरियर साइकोलॉजी से कैसे कनेक्ट करेंगे कि फिर हम, इट मीन्स वी आर स्ट्रगलिंग विद द इंफीरियर साइकोलॉजी, कि हम फिर इंफीरियर ही रहते हैं जब तक हमें वैलिडेशन न मिल रही हो। इसका मतलब वी आर नॉट अल्लाह ओरिएंटेड और वी आर दी मेंबर्स ओरिएंटेड, क्योंकि डेमोक्रेसी से शेप हुए है ना कि अगर लोग आ रहे हैं, सब्सक्राइब हो रहा है हमारा चैनल, या फिर क्लैपिंग हो रही है, तो फिर हम तकरीर करते हैं, फिर हम पार्टिसिपेट भी करते हैं। अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है देन वी विल बी ओके, अदरवाइज फिर हम वो ग्राउंड छोड़ के चले जाते हैं। इट मीन्स कि हम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे होते। अल्लाह के लिए करना है तो योर जॉब डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ योर लॉर्ड, अदरवाइज फिर ये वही इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम सामने आता है। सो माय क्वेश्चन इज द सेल्फ एस्टीम, नेक्सस बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड इंफीरियर साइकोलॉजी। यस प्लीज, थैंक यू। बिल्कुल, आपने एक तो बहुत ही वैलिड बात की है कि हमारे आईएमएस में भी ऐसा होता है कि अगर तो एक बंदा भी एक बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा तो हम कहते हैं चलो हम अपना काम छोड़ देते हैं क्योंकि आप लोग इनएक्टिव हो भाई। तो इसका मतलब हम मैं वही कहता हूँ ना कि हमारा पर्पस इस टाइम ये बना है कि आईएमएस को खुश कर लेना है, आईएमएस के मेंबर्स को एक्टिव कर लो बस किसी तरह। वो नहीं होगे तो हमारा अगला स्टेप हिल जाता है। हम कहते हैं नहीं यार अब बस मैं कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि आईएमएस वाले लोग मेरे साथ नहीं दे रहे। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपका पर्पस आउट ऑफ द आईएमएस होना चाहिए। हाँ, आईएमएस नज़र आना चाहिए कि आप ये कर रहे हो, बेसिक दीन का कोई काम हो रहा है। तो अगर तो कोई आता है तो सही है, कोई नहीं आता तो फिर भी सही है, हम तो हक पे ही रहेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, स्टीम, कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ, ये चीज़ आपकी आइडेंटिटी बताती है। मेजर तीन चीज़ें ये जो आपकी आइडेंटिटी बताएगी। और अगर ये तीनों चीज़ें हाई रहेगी तो आपकी साइकोलॉजी सुपीरियर साइकोलॉजी हो जाएगी, जो कि आजकल मुसलमानों की नहीं है। क्योंकि हम लोग, हमारी एस्टीम भी हिलती रहती है हमारी। मैंने कहा था ना पहले ही कि अगर कोई वैलिडेशन नहीं दे रहा हमें तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हमारी सेल्फ वर्थ लूज हो जाती है, एस्टीम लूज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है और फिर हम इंफीरियर साइकोलॉजी में बैठे होते हैं सिर्फ एक वैलिडेशन की वजह से। सिर्फ एक, ये चल रहा है हमारे साथ सोसाइटी में, जो हमें समझ नहीं आ रही। और यही चीज अगर कोई गोरा है उसको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मतलब पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर गोरे एक दूसरे को जज इस तरह नहीं करते जिस तरह हम पाकिस्तानी करते हैं। बहुत जज करते हैं, गोरे नहीं करते इस तरह। तो इसीलिए उनकी ना स्टीम बेशक इतनी हाई नहीं होती जितनी मुसलमानों की होनी चाहिए, मगर फिर भी हम पाकिस्तानियों से बहुत हाई है उनकी एस्टीम। उनको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है जितना मुसलमान इस टाइम मुसलमानों को है। अगर वो अपने कॉज पे जी रहे हैं ना तो जी रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को
कोई जज नहीं कर रहा और ना कोई दूसरा इनको जज कर रहा है, जिससे ना इनकी स्टीम शैटर होती है, ना कॉन्फिडेंस, ना इनकी सेल्फ वर्थ शैटर होती है। इसलिए इनकी आइडेंटिटी बनी हुई है। हम एक दूसरे को जज करते रहते हैं और तीनों चीज़ें हिलाते रहते हैं, और हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में चल रहे हैं। हमारा मकसद ग्रुप में आने का ये होता है कि कोई दूसरा करेगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम भी नहीं करेंगे। ये क्या बात है भाई? तुम लोग करो तो खुद आपको वो लोग मिलेंगे जो उस कॉज तक जाएंगे। मैंने कहा था ना, अगर आपका पर्पस ठीक हो ना तो आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि ये रोड जाती है और कोई रोड नहीं जा रही, इस रोड पे चलो, तब तुम उस तक जाओगे। बस वो गोल ढूंढो, तब आपको लोग मिलेंगे। Okay, let's unmute Ikra Batul. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकरा, अपना माइक थोड़ा सा ठीक कर लें। ओके, एम आई क्लियर नाउ? नहीं, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। आई डोंट नो, मेरे पास शोर तो नहीं है, मे बी नेटवर्क इशू होगा। इकरा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही और डिस्टॉर्शन भी हो रही है, बहुत लो है। ओके, स्किप दैट। जी, इकरा जब तक माइक ठीक करती हैं, लेट्स टेक फरा अली अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने प्रेजेंटेशन में बात की है कि इंसान जो है वो रूह और बदन से मट्टी से मिलकर बना है, लेकिन जो अल्लामा इकबाल है उनका एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि इंसान जो है वो ना रूह है और ना बदन है। तो उन्होंने ये बात किस बेस पे की है, मतलब कि अगर इंसान रूह भी नहीं है और बदन भी नहीं है तो फिर क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये तो हमें उनके पूरे कॉन्टेक्स्ट से पता लग सकता है कि वो क्या कहना क्या चाह रहे थे। जो उनका पूरा कोई शेर होगा ना, उसमें उन्होंने आगे पीछे बताया होगा कि अगर ये नहीं है तो फिर हमारा मेन क्या है। या तो उन्होंने इस तरह भी कहा हो सकता है कि सिर्फ यहाँ तक महदूद ना हो जाना, कि अपने आप को रूह और इसकी बेसिस पे, रूह और मिट्टी की बेसिस पे अपने आप को नफसी नफसी कहना शुरू हो जाओ कि बस मैं ही हूँ, क्योंकि मैं इन दो चीज़ों से बना हुआ तो मुझे ही सब सजदा करे। हो सकता है वो ये कह रहे हो, मगर क्योंकि मैंने पूरा शेर नहीं पढ़ा उनका, तो इसलिए सो सॉरी। अच्छा, अब मेरी आवाज़ आई है? फिर हाँ, शोर आ रहा है आपकी थोड़े माइक से, अगर आप हेडफोन्स इस्तेमाल कर ले। अब ठीक है? अब ठीक है बिल्कुल। ओके, पहले मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। ये पूरा शेर इस तरह है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। यहाँ पे इकबाल जो इंसान के बारे में कहना चाह रहे हैं कि नूर यानी एंजल की डिस्कशन हो रही है कि इंसान जो है ना तो वो अपनी फितरत में फरिश्ता है और ना ही वो जिन है। उसकी जो जिंदगी का पूरा दारोमदार होता है ना, वो उसके अमल पे चल रहा होता है और उसी बेस पे उसने अपना जो कंक्लूजन है वो डिसाइड करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से रूह की डिस्कशन नहीं हो रही। आई थिंक एक मेटाफोरिकली हम पोइट्री में देखते हैं कि किस तरफ इशारा करके क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करवाया जा रहा है। तो ये यही मुझे समझ आई है यहाँ से। ठीक है। जी, थैंक यू इकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तलहा, आप सवाल पूछें। मेरी आवाज आ रही? जी, आ जी जी रही है। बिल्कुल। अच्छा, फाद भाई ने एक बात की थी कि जो शैतान था उसने, मतलब जब उसने इनकार किया, उसने सिर्फ ये कहा कि
मट्टी से बने और मैं आग से बना हूँ, इसलिए मैं नहीं करूंगा। और उसने ये भी सोचा कि दूसरी दो चीजें नहीं कंसीडर नहीं की, कंसीडर की, लेकिन उसका मुंह से अपने जुबान से इकरार नहीं किया कि, लेकिन उसके जहन में था ये चीज। उनका ये जो फहद भाई कह रहे हैं, ये इनका पर्सनल ओपिनियन है या ये कहीं से ओपिनियन बोरो कर रहे हैं? किस बुनियाद पर ये चीज कह रहे हैं? सेंस तो बना रही है, ये चीज हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो, मगर ये पूछ रहा हूँ ये कि उनका पर्सनल ओपिनियन है या फिर कहीं से ले रहे हैं अपनी? मैंने मेरे ख्याल से इसमें रेफरेंस डाला है या नहीं डाला, नहीं डाला। आई थिंक ये कुरान की आयत थी कि उसने कहा था कि मुझे आपने आग से बुलाया बनाया है और इसको तो मिट्टी से बनाया है, तो मैं इसको सजदा क्यों करूँ। इसका मतलब नहीं, बाकी दो चीजें। ये जी। तो हो गया ना, ये तो है कुरान की आयत, मगर ये दूसरी दो चीजें कह रहे थे आपके। उसको पता था कि इसके इंसान के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, मट्टी भी है और इसके अलावा बैलेंस और रूह। हाँ उसने हाँ। बैलेंस और रूह का उसको पता था, लेकिन उसने इकरार नहीं किया। अगर वो इकरार कर लेता तो उसको मानना पड़ता। ये जो बात वाली जो डिस्कशन आपने की है, ये वाला मैं हम्म। पूछ रहा हूँ, ये आपका पर्सनल ओपिनियन था या फिर ये आप कहीं से ओपिनियन बोरो कर रहे हैं कि हदीस है या कि और स्कॉलर है, क्या? ये इसका पहले मैं अगर आपको ओपिनियन दे दूं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस स्कॉलर से मैंने लिया। उसने कहा कि अल्लाह ने बिल्कुल ना इस तरह अनाउंस कर रहे हैं, ये तीन चीज़ें अल्लाह ने अनाउंस कर दी, ठीक है। उसमें से एक इब्लीस उठा, उसने कहा आपने मुझे आग से बनाया और इसको मिट्टी से बनाया, सिर्फ एक की बात की, जबकि सारे फरिश्तों ने उन तीन की बेसिस पे हमें सजदा किया था, मगर इब्लीस ने एक की बात की। इसका मतलब वो जो कि लॉजिकली जो कि कोई भी जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको ये नहीं कह सकते कि उसने इन दो चीज़ों को मान लिया था। इसका यही मतलब है कि उसने दो चीज़ें तो पहली चीज़ तो उसने डिनाई की ही थी, दो चीज़ों को उसने मानने से भी इनकार कर दिया था कि मैं तो इस चीज़ को मानूंगा भी नहीं, इस पे बहस तो दूर की बात, मानूंगा भी नहीं। एक तो ये लॉजिक ओपिनियन है, लॉजिकल ओपिनियन। और दूसरा कि ये बोला था नुमान अली खान ने, द वन एंड ओनली स्कॉलर, वहां नहीं, से ये हमने चीज आपने कही कि बाकी जो फरिश्ते थे उन्होंने उन तीनों चीज एलिमेंट्स को कंसीडर किया फिर सजदा किया। ये उन भी ओपिनियन बाकी ही के है या ये आयत की कोई शेयर की है आपने? ये ओपिनियन है? तो बाकी जो सारे फरिश्ते थे उन्होंने तीनों को कंसीडर किया और सजदा कर लिया, ये चीज आप कहाँ से ले रहे हैं? तो मैं ये नहीं कह रही सारी चीज सेंस नहीं बना रही, सेंस तो बना रही है। और वैसे पूछना चाह रहा हूँ, ये चीज ओपिनियन तक है या फिर वाकई में कोई ऑथेंटिक सोर्स है इसका? देखो, कुरान तो ये नहीं बता रहा, कुरान ने सिर्फ ये कहा कि अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद सजदे में अल्लाह हम्म। ने कमांड कर दिया। कुरान तो ये नहीं बता रहा कि किसकी बेस पे सजदा हुआ, क्या पता उन्होंने किसी और को सजदा किया, ऐसा भी तो हो सकता है। अब थोड़ी चीज़ होती है वो, मतलब बेसिक लॉजिक से तो हम बात कर सकते हैं ना कि अल्लाह ने तीन चीज़ें रखी तो बाकी सारे सजदे में गिर गए, इसका मतलब उस बाकी मान तो रहे हैं ना ये कि ये तीन चीज़ें बहुत मिरेकल है। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और चीज़ पे सजदा कर रहे, इन तीन चीजों पे ही कर रहे होगे, जो कि लॉजिकल ओपिनियन है ये। मतलब अगर आपके पास कोई आर्गुमेंट है इसके खिलाफ तो आप जरूर दें, तो नहीं, मैं वो तो मैं कह रहा हूँ कहूँगा। सेंस बना रही है ये चीज। अच्छा, ये वही। जो तीसरा एलिमेंट आपने रखा है हम्म। बैलेंस वाला, इसका जी जी। दोबारा बता दीजिए कि कहाँ से ले रहे हैं आप? मतलब वो आयत मैं लेट आया था, ज्वाइन किया था, वो कहाँ से है ये आयत? कौन सी आयत है ये बैलेंस वाली जो एलिमेंट है दिया है आपने? ये आयत है, और फइज़ा सवैतुहु व्हेन आई एम डन बैलेंसिंग हिम, Okay, ये इसके आगे सोर्स भी लिख दिया, 38 सूरत। और ठीक, बहुत शुक्रिया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत शुक्रिया। ठीक, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ओके, लेट्स टेक राबिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला तो ये है कि ये कुरान पाक में हमने पढ़ा है, मुझे सूरत ठीक से याद नहीं है कौन सी सूरत में है, ये है कि अल्लाह ताला ने अभी बनाया नहीं था और फरिश्तों से पहले डिस्कस किया था कि मैं ऐसे जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर जब मैं उसको बना लूं और कंप्लीट कर लूं, मतलब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो उसको आपने फौरन सजदा करना है।
ठीक है, अल्लाह ताला ने तो पहले से डिसाइड किया हुआ था। फिर बाद में एक और जगह पे हम कुरान पाक में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने ये अमानत पेश की पहाड़ों को, जमीन को, आसमान को, सब ने इनकार किया लेने से मगर इंसान ने, और इंसान बड़ा जाहिल है और जल्दबाज है। ऐसे करके ना, जब अल्लाह ताला ने पहले से ही डिसाइड किया, मतलब हमारे मेकअप से पहले ही डिसाइड हो चुका था कि इंसान ने ही खलीफा बनना है, फिर ये मुझे ना ये कंफ्यूज करती है ये बात के बाद में फिर अमानत पेश की या उसी टाइम से पहले अमानत पेश की। ये इस थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर कर दें काइंडली। और मुझे साथ में ये भी कंफ्यूजन होती है कि जब वो अमानत पेश करने वाली आयत है ना, तो उसमें बाकी चीजें जो है ना वो सारी नॉन लिविंग्स हैं। जैसे पहाड़ है, आसमान है, जमीन है, इन तीनों चीजों का मुझे जहां तक याद है इन तीनों चीजों का जिक्र है, ठीक है। और लेकिन इंसान तो लिविंग है, मतलब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस बेस पे अल्लाह ताला ने रखा होगा, अल्लाह ताला की क्या हिकमत होगी। मतलब नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ही एलिजिबल थे नाइब बनने के लिए, ऐसा क्या था? या तो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं ठीक, या जहाँ पे मतलब कंफ्यूजन हो रही है काइंडली ये दूर कर दें, मेरे यही क्वेश्चन। अच्छा है रबिया, पहली बात तो मैं किस मतलब इतना इल नहीं है मेरे पास कि मैं स्कॉलर नहीं हूँ। मतलब मैंने एक खास टॉपिक पे थोड़ी रिसर्च की थी और बोला था। आप इसको पहली तो रिसर्च खुद ही कर सकती है। और दूसरी बात जो आपने कही ना कि पहाड़ों को भी दिया, तो इसका मतलब कि कोई ये क्राइटेरिया नहीं होगा कि सिर्फ लिविंग थिंग्स को ही कुरान का वो दिया जाए जिम्मेदारी। क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा पहाड़ों को भी दिया, तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसका मतलब कि हो सकता है या तो पहाड़ भी लिविंग थिंग हो गए, दो ही ऑप्शंस हो सकती है। या तो क्राइटेरिया नहीं होगा या पहाड़ भी लिविंग थिंग्स हो गए। और जो बाकी आप कह रही है उस पर आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उस पर इतना वो नहीं हूँ, इतना मुझे इल्म नहीं है उस चीज़ का। बाकी आयत का वो मैं पढ़ूंगा, उस पर बाद में काम कर सकता हूँ, मगर अभी तक इतना इल्म नहीं है मुझे। जी फहद, थैंक यू। रबिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप जैसे कि फहद ने कहा, आप वाकई इस आयत की तफसीर खुद भी चेक कर सकती हैं मुख्तलिफ स्कॉलर्स की, तो होपफुली आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल। सवाल लेते हैं वारिस ख्वाजा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? समझ आ रही है मेरी आवाज़? जी जी, वालेकुम अस्सलाम वारिस, समझ आ रही है। अच्छा सर, सॉरी बीच में मैं प्रॉपर इसको अटेंड नहीं कर सका। सो तो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें 1-2 मिनट में, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो आज हमारा सेशन है इसके हवाले से। आप समरी की बात कर रहे हैं या कौन, कोई है जी खास टॉपिक? जी जी जी, मैं समरी की बात कर रहा ठीक, मैं आपको बिल्कुल ओवरव्यू सा दे देता हूँ। पहली जो हूँ। जी स्लाइड थी उसमें मैंने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ परसेप्शन को डिस्कस किया पहले, ताकि क्योंकि मैं आगे स्टोरी बताऊंगा ना, उसमें ये बता रहा हूँ कि आपने सेल्फ एस्टीम लेनी कहाँ से है, किस तरह लेनी है। या ठीक है। ये जो सेल्फ या ये जो ये सेल्फ परसेप्शन है, ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। सेल्फ स्टीम में तो हम ऑलरेडी काफी सेशन अटेंड भी कर चुके ठीक है, सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ परसेप्शन इसका मतलब सेल्फ परसीव, आप परसीव कर रहे हो किसको? सेल्फ को। आप देख रहे हो किसको? सेल्फ को। अगर आपके सामने मैं आके खड़ा हो जाऊँ ना, आप मुझे देख रहे होगे। ठीक है, आप इस टाइम मुझे देख रहे होगे, ये सेल्फ परसेप्शन नहीं है। सेल्फ परसेप्शन है मैं आपके सामने शीशा ला के रखूँ और आप अपने आप को देख रहे हो। और ये सिर्फ ये नहीं है कि अपने आप को फिजिकली देखना। दिस इज नॉट कि फिजिकली सिर्फ देख लिया तो बस सेल्फ परसेप्शन हो गया। सेल्फ परसेप्शन का हर वो यानी चीज होती है। अपनी नजर में हमारी क्या हैसियत है, हमारी अंदर की, हम अपनी नजर में खुद की कितनी इज्जत करते नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी सिर्फ देख रहे हैं आप, अभी ये नहीं कह रहे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या बुरा लग रहा हूँ, अभी मेरी इज्जत है या नहीं है, अभी वो नहीं डिसाइड किया आपने। अभी सिर्फ आप देख रहे हैं। एक डिफरेंट है ना एक चीज को। अभी समझे अपने सामने एक बोतल रखे और उसको सिर्फ देखे, कुछ भी जजमेंट ना दे, अभी सिर्फ देखेगा ना, वो सेल्फ परसेप्शन होगा। अब अगर उसके बाद आप जजमेंट देगा ना कि इसके अंदर पानी अच्छा है,
या ये बोतल अच्छी लग रही है, ये इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है, कंपनी अच्छी है, वो बात की चीज़ है, वो सेल्फ परसेप्शन के बाद आएगी। बोतल का वहाँ होना ज़रूरी है ताकि आप उसको परसीव कर सके। पहले देखना ये सेल्फ परसेप्शन है, उसके बाद आती है सेल्फ एस्टीम। उसके बाद जो मैंने एक पूरी स्टोरी में डिस्क्राइब किया वो मैंने ये बताया कि अपने सेल्फ एस्टीम लेनी कहाँ से है, क्योंकि आपको आपको फरिश्तों ने सजदा किया है। वारिस ख्वाजा, आपको फरिश्तों ने सजदा किया है। और अगर आप कल को ये कहते हैं कि बस यार मैं नहीं चल सकता, बस ज़िंदगी में मैं बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि मेरी कोई मान नहीं रहा, तो ये दिस इज़ नॉट द वे। क्योंकि आपको, मैं एक तरफ कह रहा हूँ आपको फरिश्तों ने सजदा किया है और एक तरफ आप अपनी ही वर्थ गिरा रहे हैं। तो ये यहाँ से मैंने बताया कि इस तरह नहीं करना, क्योंकि कभी कभी हमें रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं कि हम इतनी बड़ी चीज़ है जो कि हमें नहीं पता। तो ये मैंने इस पूरी स्लाइड में डिस्कस किया कि जैसे अल्लाह ने बनाया कैसे था, हमें फिर फरिश्तों ने सजदा किया, उसके बाद हमने सजदे को स्कैन किया कि सजदा होता क्यों है, इसका मतलब कोई बहुत ही मिरेकल हो रहा है अल्लाह का, कोई अल्लाह ने ऐसा मिरेकल किया जो इंसान नहीं कर सकता, इसलिए सजदा करते हैं लोग या कोई भी। तो इसलिए फरिश्तों ने हमें सजदा किया क्योंकि वो मिरेकल था इंसान। और फरिश्तों को तो सीन वर्ल्ड भी नज़र आती है, अनसीन वर्ल्ड भी नज़र आती है, उस सब को छोड़ के फरिश्तों ने हमें सजदा किया, इसका मतलब कोई बहुत ही बड़ा मिरेकल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो कुछ हुई नहीं, इतनी लो ह्यूमिलिटी, इतनी लो सेल्फ वर्थ कि मैं सोचूं मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरी बात को वैल्यू ही नहीं दी जा रही और मैं बैठ के घर में डिप्रेशन में बैठा हुआ। ये क्या चल रहा है? इस तरह तो नहीं होना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी सिर्फ अनाउंसमेंट से सारे फरिश्ते गिर गए थे और आप इतनी लो वैल्यू दे रहे हैं। ये ओवरव्यू था जो बेसिक समरी से कह ले। जज़ाकल्लाह फहद फॉर अ क्विक समरी। वारिस डोंट वरी, आपको इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह जल्द ही यूट्यूब पे मिल जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जाहिदा फिरदौस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं उस बच्ची के आंसर देना चाह रही हूँ जो उसने अल्लामा इकबाल का शेर कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है। यानी जो भी अच्छा अमल होगा जन्नत भी होगी उसी के लिए। अगर अच्छे अमाल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरे अमाल करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। ये अपने आप पे डिपेंड करता है। और ये खाकी जब कह दिया ना अल्लामा इकबाल ने, तो खाकी का मतलब है खाक से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ जो इंसान है ना, वो फरिश्ता तो है नहीं, ना ही वो आग से बना हुआ है, तो वो तो खाक से बना हुआ है। तो उसका यही काम है कि वो अमल करेगा, जो भी अच्छे अमल करेगा तो उसको अच्छा सिला मिल जाएगा। और एक और बच्ची ने ये क्वेश्चन किया था कि हम सजदा क्यों करते हैं अल्लाह ताला को, उसमें हम क्या सोच रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज की है ना, तो जो सजदा होता है उसका मतलब ये एतराफ करना होता है कि अल्लाह ताला मैं तो बहुत ही नीच हूँ और आपने मेरी दुआएं कबूल करनी है, और आपने आप ही सब कुछ मेरे लिए हैं, मेरे माबूद है। तो नमाज तो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत का मखज है। तो ये देखें, इबा शुरू से लेके आखिर तक जो नमाज है वो पूरी की पूरी दुआ है। आप हर जगह दुआ कर सकते हैं। तो बस यही मेरा आंसर था, और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी। आई अप्रिशिएट यू फाद। अल्लाह ताला आपको थैंक इसी तरह तरक्की दे। दुआ में याद थैंक यू सो रखिएगा। मच। अल्लाह। आमीन। जज़ाकल्लाह ज़ाहिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फैसल इकबाल, और काइंडली फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, जो मैं की प्रेजेंटेशन थे और जो अपनी नॉलेज है जो मैं समझा हूँ ना आपके टॉपिक को, हम्म बेसिकली इंसान मिट्टी से बना, वो तो अल्लाह ने बता दिया। जो आप बैलेंस बीच में लेकर आए हैं ना, हम्म वो मेरी नॉलेज के हिसाब से ये हमारी फितरा है। और रूह के बारे में तो हमारे नबी से भी सवाल हुआ था कि ये तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, तो अल्लाह ने जवाब दिया था कि रूह अल्लाह का एक लतीफ अमर है, इसके बारे में इंसान को बहुत थोड़ा नॉलेज दिया गया है, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर सकते। बिल्कुल।
और सजदा जो बेसिकली हम जो करते हैं वो इस कलाम को कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी बार बार कहता है कि जब इनके सामने हमारा कलाम पढ़ा जाता है तो ये सजदे में गिर पड़ती हैं। असल बेस जो सजदे की है वो तिलावत है, क्योंकि नमाज शुरू करते हैं उसके बाद तिलावत होती है, उसके बाद हम रुकू और सजदे में जाते हैं ना। बिल्कुल। मेरा सवाल ये था कि अगर सेल्फ स्टीम हाई करने के लिए जो सबसे बेस है वो ट्रू नॉलेज नहीं है हमारी दीन की। ट्रू नॉलेज दीन की बिल्कुल है। हाँ, यही है ना, इसी से आपकी सेल्फ स्टीम हाई भी होती है और लो भी होती है। जिसका जितना नॉलेज होगा दीन में उसकी उतनी हाई होगी, जितना कम होगा उतनी लो होगी, क्योंकि लोगों की बातों में चल पड़ेंगे। उसने ये कह दिया वैसे कर लो, ये ऐसे कर लो, खाना ऐसे है, सोना ऐसे है, उधर का ये करना है, हमारे बड़े ये करते रहे हैं। बिल्कुल आप कंफ्यूज हो सही जाते हैं ना कह रहे हम। हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब जैसे अगर मैं सिर्फ ये प्रेजेंटेशन ही उठा के रख दूं ना और मेरी स्टीम हाई हो गई तो ये लिमिटेड नॉलेज पे थोड़ी सी हाई हो जाएगी। मगर अगर मैं इन हम्म, सब चीज़ों को और रिसर्च करूँ, जितनी और हम्म, नॉलेज गेन करूँ इन्हीं के बारे में, तो मेरी स्टीम और हाई होती रहेगी। तो नॉलेज तो हम्म, है ज़रूर, वो स्टीम का बेसिस है। दे- बस ठीक सर, बस यही पूछना था। बिल्कुल। थैंक यू। जज़ाक। कोई मसला नहीं। जी राबिया हुसैन। राबिया आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आएगी। ओके, लेट्स मूव टू मुजम्मिल। अच्छा जी, जो अभी भाई ने बात की है कि जो थी कि रूह के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, ये चीज़ कहाँ बयान की गई है? नहीं मतलब नहीं, फहद भाई भी इसे एग्री कर रहे थे नहीं करना चाहिए, मतलब कहाँ बयान की गई ये चीज़? सिर्फ ये बयान नहीं कहा की गया। गई। हम्म। मैं आपको बता, बयान नहीं की गई, उसके बारे में ना बताया नहीं गया। तो हम अगर कोई भी बात करें ना रूह के बारे में, वो हमारा सबका ओपिनियन होगा। और ओपिनियन से पता ही है कि किसी की बेसिस पे क्या होता है। मतलब क्लियरली नहीं नहीं कुछ। बताया गया ना कुरान हाँ में हाँ, रूह मतलब क्या ये तो होती नहीं है। कह सकते ना उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, मतलब उसके बारे में पूछा गया था जब यहूदियों ने पूछा था आकर, तो उसके बारे में बताया कुछ नहीं गया था। लेकिन ये एक मुख्तलिफ चीज़ हो जाएगी, ये कह देना कि डिस्कस ही नहीं करना चाहिए इसको, तो डिस्कस तो करना बनता है ना। मतलब हमें ये कहा जा रहा है कि हमें आलम अरवाह में हमसे एक कमिटमेंट ले ली कि आपको दुनिया में भेजा जा रहा है, और हमने कर दी जो कमिटमेंट की, और आ गए दुनिया में, और हम्म, बाद में आकर इस दुनिया में आकर हमें ये कह दिया जाए कि इसको डिस्कस ही नहीं करना, रूह को। जिस फार्म में हमसे कमिटमेंट ली गई उस फार्म को हम डिस्कस ही ना करें, तो ये तो नहीं, मतलब जितना बताया गया उसको तो डिस्कस करें। और भी कई जगह पर बताया है, उधर हम ये कह सकते हैं उधर एक, क्योंकि रूह एक एक बिल्कुल एक अलग दुनिया है। अगर उसको एक आंसर दे देते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका कोई और क्वेश्चन आ जाता। इसलिए हम इस दुनिया के मसाइल को नहीं पूरी तरह समझ पा रहे। वो एक पूरी एक अलग दुनिया है, और एक अलग दुनिया उनके सामने खुल जाती है, और उसके सवाल पे सवाल आते हैं। तो उधर डिस्कशन ही हम्म, खत्म कर दी गई कि इसका अल्लाह ही जानता है। वो इस बिल्कुल। मतलब उसकी हिकमत को हम इस तरह ले सकते हैं मेरे ख्याल में। बाकी उसको डिस्कस जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं, बताया नहीं गया और डिस्कस ना करना। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई रूह की बात और मैं को नहीं नहीं हम बोल नहीं सकते, नहीं नहीं बोले, डिस्कस कर सकते हैं जितनी आपको नॉलेज है। क्योंकि एक तो कुरान में भी उसका इतना नहीं बताया गया, और मुझे खुद भी इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं खुद जान के ना उसे प्रिवेंट कर रहा हूँ। मगर ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, हम रिसर्च करें उसके ऊपर ही रूह होता क्या है, और प्रूव कर सकते हैं तो ज़रूर प्रेजेंटेशन रखेंगे रूह के ऊपर और ले आएंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारा ओपिनियन ये है। बहुत शुक्रिया। ओके, जजाकल्ला। लेट्स टेक मुदस्सिर खान। अच्छा फहद भाई, जो मदीहा ने सवाल किया था उसी सवाल को थोड़ा मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये हम्म, पूछा था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों ये हुक्म दिया था कि सजदा करना। हम्म,
बिल्कुल। इसके ऊपर थोड़ा अगर आप बात करें तो। अच्छा, मैं बात करूँ या आप बताना चाह रहे? नहीं, उसको आप थोड़ा सा वो करें, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ सामने ऐसा देखा तो नहीं था। बस यहाँ पर तो यही क्लियर होता है कि अल्लाह ने बस हुक्म दे दिया कि सजदा कर दे यहाँ पर, और उन्होंने कर दिया। ठीक, मैं बताता हूँ। अभी मैंने जैसे सजदे को थोड़ा एक्सप्लेन किया था ना, कि जब बहुत ही कोई ओवरवेलमिंग, कोई मिरेकल, कोई ऐसी चीज़ होती है कि इंसान नहीं कर सकता, कोई भी और नहीं कर सकता, इंसान तो कोई भी और नहीं कर सकता, मगर वो सिर्फ अल्लाह ने कर दी, तो तब होता है सजदा। अब हम अगर देखें कि फरिश्तों ने क्यों सजदा किया, मतलब उनके सामने तो, मैं वही कह रहा हूँ ना, कि उनके सामने सीन वर्ल्ड भी थी और अनसीन वर्ल्ड भी थी। उनके सामने अल्लाह का अर्श है, उनके सामने वो रास्ते हैं जिससे वो ट्रेवल करते हैं, वो बेशक पोर्टल्स ही है, वही हो गए। उनके सामने पूरी कायनात है, मगर उस सब को छोड़ के वो हमें सजदा कर रहे हैं। इसका मतलब कि कोई चीज ऐसी है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। एक पॉसिबिलिटी क्या, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, मगर अल्लाह ने भी तो ऐसे नहीं कहा होगा कि क्योंकि मेरा हुक्म है तो सजदा कर लो। लाजमी बात है, कोई चीज रखी है उसी को बोलेगा ना अल्लाह सजदा करो, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये डिजर्व करता है सजदा। डिजर्व तो पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मगर सजदा करना चाहिए इसको। वो चीज़ें क्या थी, वो अल्लाह ने उसी आयत में बता दी कि मैंने इसके अंदर ये तीन चीज़ें डाली है, और फरिश्तों को बोला सजदा करो। तो हम लॉजिकल ओपिनियन से ये कह सकते हैं कि वो तीन चीज़ें ही थी जिसकी बेस पे सजदा हुआ, क्योंकि बाकी चीज़ें अल्लाह ने डिस्कस नहीं की। ऐसा भी तो हो सकता था बाकी चीज़ें जिसकी बेस पे सजदा हुआ, मगर अल्लाह ने नहीं डाली, तो इसका मतलब उसकी बेस पे सजदा नहीं हुआ, इन तीन चीज़ों की बेस पे सजदा हुआ। और ये तीन चीज़ें बाकी पूरी कायनात से, जो सीन वर्ल्ड है अनसीन वर्ल्ड है, उससे ऊपर है। तभी फरिश्तों ने हमें सजदा किया, उनको सजदा नहीं किया बाकी चीज़ों को, जो कि पोर्टल, दुनिया, पहाड़, उनको सजदा नहीं किया, हमें सजदा किया। तो जो बेसिस है ना, वो ये तीन चीज़ें होगी। और भी हो सकती है, मगर डिस्कस नहीं किया अल्लाह ने यहाँ पे। तो ये तीन चीज़ें बेस मेजर है। सही। और हम ये कह सकते हैं कि हमें सजदा मतलब आदम अलैहिस्सलाम को ही दिखाया गया। अभी दिखाया नहीं गया, वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी बनाया नहीं था। अल्लाह ने इंसान का बोला कि मैं आई एम अबाउट टू क्रिएट ए ह्यूमन बीइंग, आदम का लफ्ज भी नहीं है। हमारी बात हुई, एक इंसान बनाने लगे, और ये तीन चीजें होगी तो सरदा हुआ, तो वो हमें ही किया, सिर्फ आदम को नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम को। ठीक। Okay, let's unmute Rabia Hussain. जी राबिया। चलिए नेक्स्ट हम अम्बरीन का क्वेश्चन लेते हैं। अम्बरीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ओके मैं कुछ चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करना चाह रही हूँ। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और अभी भी जो क्वेश्चन आया है कि जो फरिश्तों ने क्यों सजदा किया, एक हद तक तो ठीक है ये बात कि वो उनके लिए ओवरवेलमिंग था, इसलिए क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको पहले ही बता दिया था। जब उनको बता दिया था कि जो मैं जानता हूँ, वो तुम नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था कि आप क्यों ऐसी मखलूक बना रहे हैं जो कि ज़मीन में जाके फ़साद बर्पा करेगी। तो बात ये है कि ठीक है फरिश्तों को कुछ चीज़ें जो उनके पास जो इल्म है, यानी कि उनको अल्लाह पाक ने जो भी पावर्स दी हुई हैं, कैपेसिटी जो दी हुई है, लेकिन उनकी भी महदूद है। जो अल्लाह ने उनको इल्म नहीं दिया, जो गैब का इल्म है अल्लाह सुब्हाना ताला के अलावा वो किसी के पास नहीं है। जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि किस दिन क़यामत आएगी, इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात को है। ना अल्लाह पाक ने नबियों को बताया, ना रसूलों को, और ना ही फरिश्तों को। इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। तो और अल्लाह पाक जब भी हुक्म फरमाते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। तो इसलिए ये जो जब उनको सजदे का हुक्म दिया था और जब उन्होंने क्वेश्चन किया, तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो कि नाम बता दिए थे जो अल्लाह पाक ने, उनके सामने अल्लाह पाक एक छोटी-सी लाइक एक झलक थी जैसे कि
जो फरिश्तों ने जो क्वेश्चन उठाया था, तो अल्लाह पाक ये उनको बताना चाह रहे थे कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो इस वज़ह से जब उन्होंने नाम बता दिए, तो फिर उनके लिए इसके बाद कोई सवाल उठाना बनता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बेशक जो तू जानता है या अल्लाह पाक, हमें उसका इल्म नहीं है, हमें तो वही इल्म है जो तूने हमें अता फ़रमाया। तो उसकी ये रीज़न थी। फिर उसके बाद जो एक और सिस्टर जो नमाज़ के बारे में पूछ रही थी कि नमाज़ में हम सजदे में क्यों हम चले जाएँ हम कैसे हमारी वो फीलिंग्स हों कि जिससे पता चले कि वाक़ई हम अल्लाह के आगे सजदा ज़ेर हो रहे हैं। बेसिकली सजदा करने की जब हम उस इमेज को हम फ़ील करते हैं कि हम अपना जो हमारा माथा है उसको हम ज़मीन पे रख देते हैं, ख़ाक पे। तो हम ये बताते हैं कि हम उस ज़ात के आगे झुक रहे हैं, यानी कि हम ऐसा कभी भी किसी और के सामने कोई नहीं करता। कोई भी कभी भी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उसी के सामने सजदा ज़ेर होते हैं, जिससे आप समझते हो कि मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। और फिर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें हमें ये बताया गया कि जब हम नमाज़ पढ़ें, एक तो हम ऐसे नमाज़ पढ़ें कि हमें इस चीज़ को अपने सामने रखना चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के ज़ात के सामने हम पेश हो रहे हैं और उनसे हम कलाम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि हम जब ये सोचते हैं, जब ये इमेज हम अपने दिमाग में बनाते हैं, तो फिर हमें सजदा ज़ेर जब होते हैं, हमारी ये फीलिंग्स होनी चाहिए कि हम उसके आगे खड़े हैं, उस रब्बे कायनात के जिसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी कायनात का खालिक है, तमाम मखलूक़ात उसकी महकूम है। यानी कि जैसे अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं कुन कह दूँ, तो वो हो जाती है चीज़। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात जिसने जैसे अल्लाह पाक कुरान में फ़रमाते हैं कि मैंने चाँद, सूरज, पहाड़, ज़मीन और आसमान बनाए। यानी कि जब एक इंसान देखता है इन चीज़ों को, तो उसके ज़हन में ये आता है कि ये चीज़ आउट आउट ऑफ कैपेबिलिटी है, कि ये कोई नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ़ एक मिसाल है, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला बयान फ़रमाते हैं। जैसे अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर मैं ये पहाड़ ना बनाता, जो इतने बड़े-बड़े हमें पहाड़ नज़र आते हैं, तो वो एक लाइक मेखों का काम दे रहे हैं कि ज़मीन को उन्होंने रोका हुआ है। जो जिस दिन क़यामत आएगी, तो ये पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे और फिर एक ज़लज़ला होगा, जो ज़मीन के अंदर जो भी कुछ होगा, वो सब बाहर निकल आएगा। तो ये अल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से होगा। तो क्या वो रब्बे कायनात जिसने इतना सब कुछ किया, सब कुछ बनाया और फिर हमें इस चीज़ इतना काबिल बनाया कि हम उसके आगे सजदा करें और हमें ईमान दिया, तो क्या हमारा सर सजदे में उसके आगे नहीं झुकेगा? अगर हम सिर्फ़ इस चीज़ को फ़ील कर लें, तो हमें तो एहसानमंद होना चाहिए कि ये तो अल्लाह का करम है, वरना हम अल्लाह के करम के बगैर हम ये भी नहीं कर सकते। ये सब अल्लाह की तौफ़ीक है, अल्लाह का एहसान है और जिसके पास ये है, इसकी कदर और कीमत वही जानता है। बस जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर अमरीन फॉर एडिंग योर पार्ट। हम आखिरी 2 सवाल लेंगे। अपने सवालात को प्रिसाइज़ और मुख्तसर रखिएगा और फीडबैक फ़ॉर्म लाज़मी शेयर कर दें। जी, यासिर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सारे बहन भाइयों की तरफ से जो इनपुट्स हैं तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मैं शॉर्ट ये कि रखूँगा 2 पॉइंट्स अभी ये कि जो डिस्कस हो रहे हैं, एक सजदे के हवाले से और एक रूह के हवाले से। डिस्कशन में उसको थोड़ा सा अगर ये कि आगे बढ़ाएं तो सजदे को, एंड दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू, सजदे के हवाले से कि सजदा एक टेस्ट भी ये कि हो सकता है मुख्तलिफ मखलूक़ात के लिए। इंसान के लिए टेस्ट सजदे की सूरत में ये भी है कि एक इंसान अपना माथा जो है तो एक अल्लाह ताला के सामने एक ज़मीन पर एक रखता है या नहीं रखता, और किसी और मखलूक के लिए शायद टेस्ट ये हुआ हो जिस टाइम ये कि उसे हुक्म दिया था कि सारे इंसान के सामने कि सजदा करे, कि वो अल्लाह का हुक्म मानता है या नहीं मानता। और यहाँ पे मैं शैतान की एक बात कर रहा हूँ।
तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हो सकता है कि सजदा जो है तो ये कि वो हमारे लिए एक किस्म का ये कि टेस्ट हो सकता है, और दूसरी मखलूक़ात के लिए भी ये कि हो सकता है। और दूसरा, रूह के हवाले से जो है तो ये कि वो एक सवाल है कि सूरह कहफ के अलावा कहीं रूह के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह ये कि है या नहीं। सवाल का मकसद जो है तो वो ये है कि एक चीज़ में अगर ये कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से एक इंफॉर्मेशन हमें इस तरह की एक दी नहीं है, तो सूरह कहफ के अलावा कहीं और इंफॉर्मेशन भी अगर ना हो तो इसमें हमें कितना पॉन्डर करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा यासिर भाई, सूर्य कहफ के अलावा तो कहीं हमें रूह की मुझे तो नहीं मिलती डिस्क्रिप्शन। और अगर मुझे जो आपके सवाल से लगा वो ऐसा नहीं है कि अगर दूसरी बार आती रूह की कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह तब हम उस पर डिबेट कर सकते थे, ऐसा तो नहीं है। मतलब पहली बार बता दिया इसका मतलब वो हुक्म है ना अल्लाह का, या कोई कोई भी चीज़ है, कोई डिटेल है किसी टॉपिक के बारे में, तो पहली बार भी काफ़ी है। दूसरी बार भी आया तो उस पर हम ये नहीं कह सकते एम्फोसाइज किया गया है। ठीक है, और सूरह कहफ के अलावा तो कहीं मिलती नहीं है। मतलब जो मैंने सूरह कहफ की सुनी हुई है तफसीर, या जिस पे रिसर्च की हुई है, वो ही बेसिक पहली बार जब नबी से सवाल हुआ था ना, तो उसके ऊपर सूरह कहफ ही आई थी। उसके बाद सवाल नहीं हुआ और कोई सूरत नहीं आई। Okay, let's take Uzma Sheikh. जी उज़मा सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सवाल ये है कि अ, जब अल्लाह ने सजदा करवाया फरिश्तों से कि मैं तुमसे तो अ, एक मखलूक बना रहा हूँ, ये उन्होंने अल्लाह ने कहा फरिश्तों को कि मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ने कहा कि तुम सजदा करो फरिश्तों को, ठीक है? तो उन्होंने सजदा किया, ठीक है? और बिल्कुल। फिर अल्लाह ने इंसान को हुक्म दिया कि अब तुम सजदे में जाओ दुनिया में। तो मतलब हमें अशरफुल मखलूक़ात रखा फरिश्तों के आगे, और अल्लाह सबसे बड़ा है ये हमें बताया सजदे में गिरा के। एम आई राइट? मैं सही कह रही हूँ? अल्लाह सबसे बड़ा है, ये उनको बताने की जरूरत नहीं है। नो, मतलब हमें बताया अल्लाह ने कि तुम अब जाओ सजदे में, कि इंसान को सजदे में डाला। मुझे लगता है कि अगर अ, हम सजदे में गिर रहे हैं ना, तो इससे अल्लाह को फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अल्लाह को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इस बात को हर वक्त एहसास ये होना चाहिए कि हम अल्लाह ही ग्रेटेस्ट है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। फरिश्तों ने तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये हमसे बेहतर हैं, अल्लाह जानता है। अल्लाह ने उन्हें बताया कि तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। लेकिन इंसान दुनिया में आके बड़ा हो बनने की कोशिश करता है ना, कभी-कभी वो इतना बड़ा हो जाता है। तो सजदा हमें ये बात रियलाइज़ करवाता है कि हम कुछ भी नहीं, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ पे तो आप बिल्कुल ये मतलब ये सजदे की अहमियत मैं पूछना चाह रही हूँ कि यही सजदे की अहमियत होगी? आप क्या कहते हैं? बस यही पूछना चाह रही हूँ कि सजदे की इतनी अहमियत है, मतलब सजदे की बात कर रहे हैं ना हम, कि सजदे की अहमियत जो है वो कितनी ज़रूरी है, कि जब फरिश्तों ने सजदा किया और उन्होंने अल्लाह की इस बात को एक्सेप्ट किया, तो हम इस दुनिया में जब सजदे में जाते हैं, तो हम इस बात को मतलब रियलाइज़ नहीं करते, जस्ट एक्सरसाइज़ कर लेते हैं। कई दफ़ा होता भी है, इंसान को रियलाइज़ होता है, लेकिन वो सजदे की ये अहमियत है, इतनी बड़ी अहमियत है कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि तुम इनको सजदा करो, आदम को, और उसके बाद इन आदम अलैहिस्सलाम को कहा और उसके आने वाले जितने भी हैं कि अब तुम सजदे में गिर जाओ, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और इसके अलावा तो आगे पीछे किसी को सजदा अलाउ नहीं है ना, हम किसी को सजदा नहीं कर सकते। तो आई एम जस्ट आस्किंग कि ये सजदे की ये अहमियत कितनी ज़रूरी है कि इंसान
के पास सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ, वो वेल्दी से बिल्कुल पुअर हो जाए, हेल्थ में अप से बिल्कुल डाउन हो जाए, तो वो सबसे पहले क्या सोचता है? कहता है, अल्लाह कहता है गिर जाओ सजदे में और मैं तुम्हें हर चीज वापस कर सकता हूँ, सजदे में गिर जाओ। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला। So sajda is very strong connection between our Rabb, between us and our Rabb. So sajda is very important part of our whole life. क्या कहते हैं आप इस पे कुछ बिल्कुल बोले? थैंक यू। बिल्कुल आप सही कह रही है कि हम कहीं ये ना समझ बैठे कि दुनिया में किसी के पास पावर है कि हमें कुछ फायदा पहुंचा सकता है, हम ये ना समझ बैठे। तो इसीलिए सॉरी इसीलिए हमने हो सकता है इसीलिए ये अहमियत भी डाल दी हो कि अल्लाह ने कहा, तुम्हें कहा है कि 5 बार सजदा करो, ताकि जो तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है ना, तुम ये ना समझ बैठो कोई और है। तहज्जुद में उठ के अगर मांगो तो मेरे से मांगो, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लग रहा है कि कोई और दे रहा है तो तुम उसको जाके उसको फिर हम सजदा तो नहीं करेंगे। अगर मुझे कोई और बंदा दे रहा है तो मैं उसको सजदा तो नहीं करूँगा, हाँ उसकी मानूंगा तो फुल ताबेदारी करूँगा, उसको सजदा नहीं करूँगा। मगर अल्लाह ने हमें कहा है कि हमने सजदा करना है अल्लाह को। तो इसका मतलब अहमियत समझ आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी और को समझ जाए कि वो पावर में है। तो डायरेक्ट हमने अल्लाह को पावर समझना है। कहीं भी मुश्किल है, रिस्क का मसला है, कोई परेशानी है, अल्लाह से मांगो, सजदे में मांगो, ताकि इस यहाँ से अहमियत समझ आ रही है ना कि सजदे में मांगने का क्या मतलब है। इस डायरेक्ट अल्लाह बता रहे हैं कि सजदे में मांगो, तहज्जुद में उठ के सजदे में मांगो, गिर जाओ सजदे में। अहमियत इम्पोर्टेंस समझ आ रही है यहाँ से। जो आप कह रही है बिल्कुल सही है, इम्पोर्टेंस हो सकती है ऐसी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंस होगी, वन ऑफ द अहमियत होगी, ओनली नहीं हम कह सकते। जी उस्मा, शुक्रिया अपने ख्यालात शेयर करने के लिए। हम आज के सेशन का आखिरी सवाल लेंगे, मदीहा। जी मदीहा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पूछना था, भाई ने जैसे बात की कि हमें वैलिडेशन ना मिले तो हम इंफीरियर साइकोलॉजी में चले जाते हैं, तो क्या सुपीरियर साइकोलॉजी वालों को भी वैलिडेशन की ज़रूरत होती है? और सेकेंडली, हम इससे मुबर्रा कैसे हो सकते हैं कि हमें वैलिडेशन की ज़रूरत ही ना पड़े? कोई ऐसी टिप या कोई ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसमें हम इस चीज़ से, वो कहते हैं ना, मुबर्रा हो जाए कि हमें फ़र्क ही ना पड़े वैलिडेशन मिले या ना मिले? थैंक यू। जो अच्छे और बुरे की बेसिस है ना, आप वो कुरान से उठा लें। हम्म। तब तब आपको फर्क पड़ेगा कि हाँ, अगर जो चीज़ कुरान में तो अच्छा बुरा नहीं है, सही गलत है ना। जो चीज़ कुरान में सही है वो बेशक पूरी दुनिया को बुरा लग रहा है, मैंने उससे वैलिडेशन लेनी नहीं है। आपको पूरी दुनिया कहेगी कि आप गलत है, और एक जगह आएगी आपको पूरी दुनिया कहेगी कि आप सही है, मगर क्योंकि वो कुरान में बुरी है तो आपने नहीं लेनी वो वैलिड, वहां से बंद कर देनी। क्यों? क्योंकि आपकी जो बेसिस है ना अच्छे बुरे की, वो आप लोगों से नहीं ले रही, सिर्फ अपनी हम्म। बेसिस चेंज करनी है, और कोई सब कुछ आपके सामने प्लेट में है, आपने सिर्फ हाथ बढ़ा के प्लेट से लेना है, अपनी बेसिस कुरान रखनी है बस, इसके अलावा कोई इंसान नहीं, खुद ब खुद चेंज हो जाएगी चीजें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। Thank you, Fahad. Let's end today's session. और आप सबका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह हम डिस्कशन फोरम के अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।